हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखे हैं कि एक कोल्ड हार्टेड सीईओ को एक क्यूट सी जो टीचर होती है उससे प्यार हो जाता है। तो इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा क्यूट और इंटरेस्टिंग है, तो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। हम लोग देखते हैं मिस्टर सेन बार में रहते हैं, वो कुछ प्ले कर रहे होते हैं। तभी उधर से एक गर्ल आती है और बोलती है कि मिस्टर सेन, आपका जो भी रिक्वेस्ट है मैं पूरा आपको सेटिस्फाई करने के लिए आई हूँ। मिस्टर सेन इशारा करता है तो उसका बॉडीगार्ड बहुत बड़ा बोर्ड लेके आता, उसमें प्रॉब्लम लिखा हुआ था और मिस्टर सेन उस कॉल को बोलता है कि तुम्हें 1 मिनट में दे रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। उधर से मिस्टर सेन का फ्रेंड आता है मिस्टर लू और बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम मिस्टर सेन को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिस्टर सेन की वाइफ बनने वाली हो? बिल्कुल नहीं। टाइम आउट हो जाता है तभी उधर से आती है इंग और वो प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर देती है और मिस्टर सेन को उनका ग्लास लेती है और एकदम स्टेबल करके उस पोजीशन पे डाल देती है और बोलती है कि तो बहुत ज्यादा इजी था। तभी मिस्टर सेन को वो ये निकालते हैं, उनका स्टिक होता है जिसका से सब नीचे गिर जाता है और मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे स्मार्ट पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं, स्पेशली कोई मेरा पर्सनल चीज टच करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी मिंग बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर सेन। फिर वो अपने बैग से अपना रिज्यूमे निकालती है और बोलती है कि मेरा डबल मास्टर डिग्री है मैथमेटिकल फिजिक्स और क्वेंडा यूनिवर्सिटी से, और मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं स्टूडेंट लोग को ट्यूशन दे सकती हूँ। आपका लिटिल मास्टर मैं उसको ट्यूटर देने के लिए आई हूँ। मिस्टर सेन मिंग के पास जाता, उसका बैग टच करता और बोलता है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के आई हो, लगता है कि तुम यहाँ पे काम करने के लिए आई हो या फिर क्लास अटेंड करने के लिए आई हो। तभी मिंग टर्न होती है और बोलती है कि मिस्टर सेन अभी तो यंग मास्टर के लिए ट्यूटर ढूंढ रहे थे, मैं उसके अकॉर्डिंगली ड्रेस पहन कर आई हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि कोई भी तुम्हें आने के लिए यहाँ पे नहीं बोला है। तो मिंग बोलती है कि वैसे भी मैं मिस यंग मास्टर को पढ़ाना चाहती हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, अगर मिस्टर सेन नहीं चाहते तो मैं यहाँ से जाती हूँ। जैसे जा रही होती है काउंट करती है 3, 2, 1। तभी सामने से मिस्टर सेन चले आता और बोलता है कि मिस मिंग। मिंग बोलती है कि मिस्टर सेन का राइवल यहाँ पे क्या कर रहा है, उसका नाम जैंग होता है। तो जैंग बोलता है कि वैसे भी मिस आपका बैड टेम्पर हो या फिर गुड टेम्पर हो, आई डोंट केयर, आप मेरे साइड आ जाइए। अभी मिस्टर लू बोलता है कि जैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिंग मन में सोचते है कि वैसे भी सिन का जानी दुश्मन तो मिस्टर जैंग है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जैंग बोलता है कि मैं यहाँ पे इस ट्यूटर के लिए आया, मेरा नाम मिस्टर जैंग है। इसके बाद मिस्टर जैंग अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है मिंग को। तो मिंग बोलती है कि सॉरी मिस्टर जैंग, मैं एडल्ट लोग को नहीं पढ़ाती, मैं बच्चे लोग को पढ़ाती हूँ। तभी जैंग बहुत सारा पैसे देता है मिंग को और बोलता है कि अगर तुम सिन फैमिली भी नहीं जाओगी तो पैसे तुम्हारे। इस बात पे मिंग बोलती है कि सॉरी मैं यहाँ पे काम लेने के लिए आई हूँ, मैं फ्री का गिफ्ट लेने के लिए नहीं आई हूँ। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं तुमने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मेरे साथ है। इस बात पे जैंग बोलता है कि वैसे भी मिस्टर सेन तुम्हें शायद इंटरेस्ट लेने लगा इसलिए मैं भी तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा हूँ। उसको क्लोज आने लगता है तो मिंग पीछे हटने लगती है। तभी मिस्टर सेन से टकरा जाती है तो मिस्टर सेन इसको पकड़ लेता है लेकिन एक्सीडेंटली उसका शर्ट को टर्न कर देती है, उसका बटन टूट जाता है। तो मिस्टर सेन उसको लगता है फिर उसको दूर हटाता है और जैंग को मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या मरना चाहते हो। तो जैंग बोलता है कि वैसे भी हम दोनों का सरनेम कुछ ज्यादा ही फैमिली है ना, इसका भी मिंग जैंग नाम है और मेरा भी जैंग नाम है, ऐसा लगता है कि हम लोग सिबलिंग है। तुम क्या फ्यूचर में मेरे ब्रदर इन लॉ बनना चाहोगे? मिस्टर सेन बोलता है कि आज तुम मरने वाले हो। इस बात पे मिंग बोलती है कि अगर तुम दोनों फाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बात पे जैंग बोलता है कि इतना इजिली सिस्टर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, ये वाइन पियो और मुझे तुम ब्रदर बुलाओ, इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी मिस्टर सेन उस बॉडीगार्ड के हाथ से वाइन का बोतल ले लेता, उसके सर पे मारता और बोलता है मिंग का हाथ पकड़ के मिस्टर सेन की वैसे भी मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, तुम इसको रोक नहीं पाओगे, और बोल को लेकर चले जाता है। भी मिस्टर सेन उसको कार में बैठने के लिए बोलता है तो पीछे बैठने के लिए जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या तुम मुझे ड्राइवर समझ के रखी हो, फिर वो बैठ जाती है फ्रंट में। इसके बाद मिस्टर सेन कार में कुछ ढूंढने लगता है तो मिंग डर जाती है कि क्या करने वाला, अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो मिंग झूठ बोलती है कि लिपस्टिक है, लेकिन उसके हाथ में देखता है तो पेपर स्प्रे रहता है। फिर मिस्टर सेन क्लोज जाके बोलता है कि मैडम अब क्या करने वाली थी मेरे साथ। मिंग बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी, और वैसे भी यंग मास्टर का ये पेपर है ना, वो टेस्ट पेपर देखने लगती है और बोलती है कि मैं खुद जाकर यंग मास्टर से मिलना चाहूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या तुम मेरे साथ गेस्ट हाउस जाना चाहोगी। तो मिंग बोलती है कि ऑफ कोर्स, और वैसे भी मेरा स्टूडेंट है तो मुझे देखना तो पड़ेगा ही ना, वैसे भी आप बिजनेस इतना अच्छा करते हो तो मुझे आपके कैरेक्टर में फुल ऑफ ट्रस्ट है। फिर वो अपने फ्रेंड को मैसेज कर देती है कि मैं मिस्टर सेन के घर जा रही हूँ। इसके बाद मिस्टर सेन के घर जाती है तो बटलर यंग मास्टर को रूम में लेके जाता है जहाँ पे लाइट ऑफ था। वो अंदर जाती है तो स्नेक का ये रखा हुआ था। तभी एक बच्चा आता है मास्क पहन के, पोस्ट फॉलो तो चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन का बटलर बोलता है कि मैडम 1 मिनट तक यंग मास्टर को रूम में रहिए, न्यू रिकॉर्ड बना है। मिंग उस बच्चे को मास्क हटाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस मास्क से डर जाऊंगी, वैसे भी बहुत ज्यादा अगली था। इस बात पे यंग मास्टर बोलता है कि तुम्हें कुमैन है ना, तुम डरी क्यों नहीं। तो उसके साथ बैठी हुई रहती है, गेम प्ले कर रहा था लेकिन वो बार बार हार जा रहा
रहा था तो मिंग उसके बिहाफ में खेलते हुए गेम जीत जाती है। यंग मास्टर बोलता है कि भला मैं तुम्हारा बात क्यों मानूं और तुम्हें मैं अपना टीचर क्यों बनाऊं। इस बात पे मिंग बोलती है कि तुम्हें गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है और तुम्हारे लिए वही रहते कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाई में भी हेल्प करूंगी और गेम प्ले करने में भी हेल्प करूंगी, क्योंकि हम दोनों को बीच में डील कर लेते हैं। यंग मास्टर बोलता है कि अच्छा आइडिया है, वो लोग डील कर लेते हैं। और दूसरी तरफ तो बटलर मिस्टर सेन को बोलता है कि मिस्टर सेन, मिस मिंग यंग मास्टर के रूम में 3 मिनट तक रही है, ये न्यू रिकॉर्ड बन गया है। तभी मिंग ऊपर से नीचे आती है और सेन को बोलती है कि मिस्टर सेन, मैंने ऑलरेडी यंग मास्टर से डील कर लिया है, वैसे मैं यंग मास्टर को क्लास देने के लिए आ जाऊंगी। तो मिस्टर सेन यंग मास्टर की तरफ देखता है तो वो हाँ बोलता है। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम इंटरेस्टिंग हो, तो मिंग बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर सिंह कॉम्प्लीमेंट के लिए। तभी उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। मिस्टर सिंह अपने अंकल को बोलता है ड्रॉप कर देने के लिए मिंग को, तो मिंग मना करती है और बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड घर के बाहर वेट कर रहा है। इसके बाद मिस्टर सिंह मिंग के हाथ से फोन ले लेता है, तो मिंग उससे फोन लेने के लिए जाती है तो वो एक्सीडेंटली मिस्टर सेन के ऊपर गिर जाती है। तो मिस्टर सेन मिंग को देखने लगता है और बोलता है कि तुम क्या एडिक्टेड हो गई हो, जब देखो मेरे ऊपर गिर जाती हो। और फटाफट मैसेज को हटा देती है। तो मिस्टर सेन उसको देखने लगता है तो मिंग हट जाती है और बोलती है कि मिस्टर सेन किसी का भी फोन ऐसे नहीं लेना चाहिए। इस बात पे सेन बोलता है कि बस मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हें दे रहा था। और मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम टीचर अच्छा सा बनो और उसको अच्छे से स्टडी करो, ये तुम्हारा लुक है। तो मिंग बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर सेन कॉम्प्लीमेंट के लिए। फिर वो अपना कोट लेती है, वहां से चली जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, तो बटलर हाँ बोलता है। इसके दौड़ते जाती है मिंग अपने फ्रेंड के कार में बैठ जाती है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम मिस्टर सेन के घर से वापस नहीं आने वाली थी तो मैं डेफिनेटली पुलिस को कॉल करता। मिंग बोलती है कि मैंने उससे घर पे 3 मिनट रही हूँ और वैसे भी जब मास्टर एग्री हो गया मैं कल से उसको क्लास देने के लिए रेडी हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि कल तुम दोबारा जाओगी। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिंग यंग मास्टर को अच्छे से पढ़ा रही होती है और बोलती है कि अगर तुम टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हारे साथ गेम प्ले करूंगी। इस बात पे यंग मास्टर खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे मिसेस फैंग चली आती है और मिंग को देख के बोलती है कि तुम कौन हो और तुम यंग मास्टर के रूम में क्या कर रही हो। मिंग बोलती है कि मेरा नाम मिंग है और मैं यंग मास्टर की न्यू ट्यूटर हूँ। तभी मिसेस फैंग बोलती है कि तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम कोई ट्यूटर हो और वैसे भी जैसा बॉडी है ठीक ही ठाक हो। इस बात पे मिसेस मिंग बोलती है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा फिगर का तारीफ किया, मैं हुई ब्यूटीफुल, नेचुरल ब्यूटी है, क्या ही कर सकती हूँ मैं। तो फ्रेंड गुस्सा करने लगती है मिंग पे। तो मिंग बोलती है कि वैसे भी आप आउटसाइडर है, आप मेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर सकती है। बात पे यंग मास्टर बोलता है कि वैसे भी वो घर पे नहीं है, तुम उनको प्राइवेट नंबर से कॉल क्यों नहीं कर देती, तुम्हारे पास तो है ना नंबर। तभी मिंग बोलती है कि यंग मास्टर क्या चाहते हैं कि मैं और भी एनिमी बनाऊं। बात पे फ्रेंड गुस्सा करती है कि तुम्हारे पास मिस्टर सिन का प्राइवेट नंबर कहाँ से आया। कल मिस्टर सिन को कॉल करती है मिंग और बोलती है कि तुम्हें मिलने के लिए। तभी वो यंग मास्टर बोलता है कि आंटी फैंग आई है। तो बोलती है कि आंटी फैंग आई है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं आता हूँ। तभी फैंग बोलते है कि तुमने मुझे आंटी बोला। तो मिंग बोलती है हाँ। इसके बाद मिस्टर सिन आता है तो यंग मास्टर बोलता है कि मिस्टर सिन मैंने बहुत अच्छा स्टडी किया, मैथ्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। तो मिस्टर सिन खुश हो जाते हैं सुनकर। मिंग बोलती है कि मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ और वैसे भी यंग मास्टर स्मार्ट तो है ही। इस बात पे मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर सिन वैसे भी मेरा बिजनेस ना है, तुम क्या मेरे साथ चलोगे। तो सिन बोलता है कि फैंग वैसे भी तुम मेरी ग्रैंडफादर की स्टूडेंट हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसा साउंड क्यों लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही मेरे से फैमिलियर हो। कल मिंग बोलती है कि मिस्टर सिन मैं घर जा रही हूँ, कल मैं वापस आ जाऊंगी। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करूंगा। इस बात पर फैंग बोलती है क्या मिस्टर सिन तुम इसको ड्रॉप करने के लिए जाओगे, एक नॉर्मल ट्यूटर को। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुमने तो बात है कि ब्यूटीफुल है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लोग घर से बाहर निकलते। तो मिंग बोलती है कि मिस्टर सिन तुम कब मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। वैसे मिस्टर सिन मैं कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ, मुझे पता है कि तुम बहुत सारी उम्र तुम्हारे पास आसपास रहती है, पर मैं उस हड़म में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। हाँ, हम दोनों को बीच में एम्प्लॉयमेंट का ही रिलेशनशिप रहेगा। मिस्टर सिन बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही शॉर्ट ड्रामा देख रही हो और वैसे भी तुम मेरी टाइप की हो भी नहीं। मिस्टर सिन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो, कार में बैठो। जैसे ही कार में बैठता है उसका फ्रेंड लू कॉल करता और बोलता है कि मैंने सुना है कि कल तुम अपने साथ ब्यूटीफुल ट्यूटर को घर लेके गए थे, वो इतना जल्दी भी चली गई, क्या हुआ, तुम नहीं कर सकते हो क्या, कुछ ज्यादा ही स्पीड से किए थे क्या। मिंग बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो मिस्टर लू बोलता है कि ओ वो ट्यूटर तुम्हारे साथ अभी भी है। तो मिस्टर सिन गुस्से आके फोन कट कर देता है। क्या मिस्टर सिन मिंग को ड्रॉप कर देता है तो ऑफिस जाती है। मिंग का फ्रेंड बोलता है कि मैंने सबको बताया कि तुम मिस्टर सिन को ऑफिस में 3 मिनट तक थी। सभी लोग रूमर्स फैलाने लगते हैं कि लगता है कि मिस्टर सिन के साथ 3 मिनट ही 3 मिनट तक ही सब कुछ की है। इस बात पे मिंग गुस्सा करती है, बोलती है कि अगर तुम लोग ऐसे
ऐसे रूमर्स फैलाओगे तो मैं तुम लोग को रिकॉर्डिंग कर लिया, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। इस बात पे जो फीमेल कलीग होती है वो बोलती है कि हम लोग तुम मजाक कर रहे थे, तुम इतना सीरियस क्यों ले रही हो। तब वो फीमेल कलीग बोलती है कि वैसे भी तुम अपना ग्रुप में तो फेस लूज ही कर चुकी हो ना। तब उधर से मिस्टर चू आते हैं और बोलता है कि कौन फेस लूज कर चुका है। तभी मिंग देखती है सीनियर चू को और बोलती है कि डीप सिटी में क्या कर रहा है, क्या ये मुझे याद रखा है। या फीमेल कलीग बोलती है कि मिस्टर सिन अगर तुम आ गए तो मैं एडवांस में आपको हेलो बोलना चाहती थी। वैसे भी कुछ लोग हैं जो इम्प्रॉपर तरीके से कस्टमर को हायर कर रहे हैं। मिस्टर चो बोलता है कि वैसे भी सिन फैमिली के साथ क्या हुआ है, उसने क्या किया तुमने खुद देखा है क्या, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तो फीमेल कलीग बोलती है कि नहीं है। तो मिस्टर चो बोलता है कि जब तुम्हारे पास एविडेंस ही नहीं है तो तुम किसी को भी ऐसे कैसे ब्लेम कर सकती हो। मेरी फीमेल कलीग गुस्सा करती है कि जब से हम लोग को कंपनी को ज्वाइन किए 3 मंथ में इसने 4 कस्टमर को अनसेटिस्फाई किया। अगर ये एक और भी साइन नहीं करा पाई कॉन्ट्रैक्ट तो इसको हम लोग काम से बाहर निकालेंगे। वो मैनेजर है। कमिंग बोलती है कि मैनेजर आप मेरे ऊपर इतना फॉल्स एलिगेशन कैसे लगा सकती है, और वैसे भी आपने एक्सप्लेन भी नहीं किया। आपको तो पता है ना कि मिस्टर सिन कितना रूथलेस पर्सन है, क्या चाहती है कि मैं मिस्टर सिन को बुलाऊं और वो आपको एक्सप्लेन करे। तो मैनेजर बोलता है क्यों नहीं, तुम बुला के एक्सप्लेन करवा सकती हो। उधर से मिस्टर सिन आता है। मिंग बोलती है कि मिस्टर सिन। फिर वो लोग ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे मैनेजर कुछ ज्यादा पोलाइट वे में मिस्टर सिन को बोलती है कि अगर आप कॉफी नहीं लेंगे तो जूस या फिर लिख लेंगे, और मिंग को बोलता है प्रिपेयर करने के लिए। इस बात पे मिस्टर सिन बोलता है कि मैं यहाँ पर ट्यूटर के लिए आया हूँ, ना कि कोई डोमेस्टिक हेल्पर के लिए। मैनेजर गुस्सा कहाँ से चली जाती है। तो मिंग बोलती है कि मिस्टर सिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे आ जाओगे। तो मिस्टर सिन बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम मैं एडवांटेज लेकर दूसरों को ब्लेम कर रही हो और बुली कर रही हो। तो मिंग बोलती है कि नहीं, वो लोग ही मेरे ऊपर सिलेंडर कर रही थी। वो प्रॉमिस करती है कि आज के बाद से वो मिस्टर सिन का कभी भी एडवांटेज नहीं लेगी। उधर से मिस्टर चू आते हैं और मिस्टर सिन से हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन मिस्टर सिन से हैंडशेक नहीं करता है। तो मिंग इंट्रोड्यूस कराती है कि ये हम लोग को कंपनी का फाउंडर मिस्टर चू है। वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो मिंग अपना कॉन्ट्रैक्ट देती है ट्यूटर वाला मिस्टर सिन को साइन करने के लिए। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि मैंने कब बोल दिया है कि मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और बोलता है कि मेरे बारे में हर जगह रूमर्स फैला हुआ है। मिस्टर सिन बोलता है कि तुम लोग मैं इतना रूमर्स फैला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम सब कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। और फिर बोलता है कि मैं लॉयर तुम लोग से बात करेगा। तभी मिस्टर चू बोलता है कि अगर आप लॉयर के साथ करना चाहते हो तो बोथ साइड का लॉयर बात करेगा और लीगल प्रोसीजर होगा। मिस्टर सिन बोलता है कि मैं वेट करूंगा और बोल कर चले जाता है उनको देखकर। तभी मिस्टर चू बोलता है कि डोंट वरी मिंग। तो मिंग कॉल करती है यंग मास्टर को और बोलती है कि सॉरी तुम्हारे साथ मैं प्ले अप नहीं कर सकती। कर मिस्टर सिन का कॉल आता है तो मिंग बोलती है कि कोई इंस्ट्रक्शन है मिस्टर सिन। भी मिस्टर सिन बोलता है कि टीचर मिंग तुमने बहुत अच्छा ट्रिक प्ले किया है, तुम एक्चुअली बच्चे के ऊपर रिलाई हो रही हो। कल से 9 बजे तुम विला पे आ जाना ट्यूशन देने के लिए। यंग मास्टर को कॉल कट कर देती है और मिस्टर चू से माफी मांगती है। तो मिस्टर चू बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने का जरूरत नहीं है। भी मिस्टर चू बोलता है कि तुम मुझे मिस्टर चू क्यों बुला रही हो। तभी मिंग बोलती है क्या हुआ सीनियर चू मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिंग का कलीग लोग बोलती है कि अगर तुम्हारी मदर किसी अनदर बंदे के साथ रहती है और मैं मिस्टर्स बोल भी दी तो इसमें गलत क्या है। तो उन दोनों को बीच फाइट होने लगता है कि तुम मेरी मदर के बारे में ऐसा कैसे बोलते हो। उधर से मिस्टर चू आते हैं और मिंग बोलती है कि मेरे फादर किसी रिच वुमेन के साथ भाग गए और मेरी मदर सब रूमर सुनकर अपने आप को खत्म कर ली। तो सब मेरे लाइफ का सबसे डार्केस्ट डे था। सीनियर सो उसको इंस्पायर करते हैं। तो मिंग बोलती है कि अगर सीनियर सो नहीं होते तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं आती। मैं उनको सच में बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ, वो मेरे आइडल है। तो मिस्टर सू बोलता है कि हम दोनों ही सेम यूनिवर्सिटी से स्टडी किए थे, तुम सीनियर बुलाओगी और मैं तुम्हें जूनियर बुलाऊंगा। मिस्टर चू बुलाने की जरूरत नहीं है। तभी मिंग बोलती है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर चू अभी तक मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। के बाद मिंग को मिस्टर चू खाने के लिए इन्वाइट कर लेते हैं। तो फिर वो लोग साथ में जाते हैं खाने के लिए। तो मिस्टर चू बोलता है कि वैसे भी मिस्टर सिन कुछ ज्यादा मूडी पर्सन है, अगर वो कभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे तो मैं उसका कंपनसेशन अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मिंग बोलती है कि मिस्टर सिन का मैटर को टेंशन लेने का जरूरत नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। और दूसरी तरफ मिस्टर सिन मिस्टर लू के साथ प्ले कर रहा होता है गेम को। उसका फ्रेंड बोलता है मिस्टर सिन का कि तुम 3 मिनट से कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, तुम 3 मिनट में पूरा क्लियर कर दिए। मिस्टर लू बोलता है कि तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्न कर दिया। मुझे तो लगा था कि मिंग तुमसे बेक करेगी, लेकिन उसने बहुत अच्छा प्ले किया। एक्चुअली यंग मास्टर को यूज करके वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर ली। तो मिस्टर सिन बोलता है कि हाँ वो स्मार्ट तो है। मिस्टर लू बोलता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड है ना। तो मिस्टर सिन बोलता है कि हाँ ये फर्स्ट वर्ल्ड तो है, अब देखो आगे करती क्या है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिंग यंग मास्टर को रूम में जाती है, वो कर्टन को हटाती है और बोलती है कि उठने का टाइम हो गया यंग मास्टर। और उसको क्लोज आके बोलती है कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक बनाया, तुम खाओगे ना। वो नहीं उठते आए तो बोलती है कि मैं अपना से खतरनाक कार्ड निकालती हूँ। अब वो सॉन्ग को प्ले गाने लगती है। इस बात से वो कुछ ज्यादा हंसने लगता है। तो मिंग गुस्सा को बोलती है कि तुम मेरे गाने पे हंस कर तो सकते हो। जैसे ब्लैंकेट हटाता है कोई और नहीं मिस्टर सिन रहता है। एक कर मिंग पर डर जाती है, उसको ब्लैंकेट से
अच्छे से कवर करते हैं मिस्टर सेन को। बोलती है कि माफ कीजिएगा मिस्टर सेन, मुझे लगा कि यहाँ पे यंग मास्टर है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि कल रात को मैं इसके साथ प्ले किया था, मैं बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए मैं यहाँ पे सो गया। मिंग बोलती है कि ओ नो, मैंने सब क्या किया। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि इतना सो तुमने मुझे जगाया है, और वैसे भी मैं सफर किया, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो। और मिस्टर सेन केक लेके बोलते है कि मेरे लिए है। तो मिंग बोलती है कि हाँ, एज ए थैंक यू के तौर पे। तभी सामने से यंग मास्टर खड़े थे और यंग मास्टर बोलता है कि तुम उसको प्लीज करने के लिए आई हो ना मिस्टर सेन को, और तुम उसके लिए गाना भी गा रही हो और केक भी लेकर आई हो। मिस्टर सेन बोलता है कि उसको गाना बोलते, ऐसा लगा कि तुम इंसेक्ट को भी इंसल्ट कर रहे हो। मिंग बोलती है कि मैं कोई भी गाना नहीं गा रही थी। इस बात पे यंग मास्टर बोलता है कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। रिकॉर्डिंग से मैंने लगता है जैसे ही मिंग फोन लेकर डिलीट करने वाली थी, मिस्टर सेन मिंग के हाथ से फोन ले लेता है। तो मिंग मिस्टर सेन के हाथ से फोन लेने का कोशिश करती है, बार बार कम करती है। तो मिस्टर सेन के नेक पर बार बार एक्सीडेंटली किस हो रहा था। तो मिस्टर सेन उसको बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं। तो मिंग जैसे तैसे करके फोन ले लेती है और जैसे ट्रीट करने वाली थी वो ऑडियो, मिस्टर सेन फटाफट अपना फोन लेकर यंग मास्टर को देता है और बोलता है कि मुझे सेंड कर देना, ऐसा अलार्म के तौर पर मैं सुबह सुबह उठने के लिए लगा दूंगा। मिस्टर सेन पे गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर सेन उससे क्लोज जाता है। तो बैग हटती है मिंग, पीछे हटते हटते वो दीवार से टकराने वाली थी। तो मिस्टर सेन उसके सर पे हाथ रख देता है कि उसको चोट ना लगे। फिर वो सीन कट हो जाता है। इसके बाद मिस्टर सेन आराम से बैठ के केक खा रहा होता है। तभी मिंग बोलती है क्या मिस्टर सेन केक खा रहे हैं। उधर से फैंग आती है और बोलती है कि मिस्टर सेन देखो, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ। तो मिस्टर सेन तो ऑलरेडी केक खा रहा था। वो देख के फैंग बोलती है कि क्यों नहीं तुम मेरा वाला केक ट्राई करते हो, मैं सुबह सुबह लाइन लगाकर तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ, इस ब्रांड का केक कुछ ज्यादा ही फेमस है। फिर वो मिंग को देख कर बोलती है कि तुम हर जगह कैसे आ जाती हो। तो मिंग बोलती है कि बस मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आई हूँ। तो मिस्टर सेन मिंग को बोलता है कि तुम्हारा पढ़ाने का स्किल और कुकिंग का स्किल दोनों परफेक्ट है। तभी फैंग बोलती है कि तुम इतना चीफ वाला केक कैसे खा सकते हो। सिंह जाता है फैंग के पास और बोलता है कि तुमने चीफ किसको बोला। इस बात पे फैंग बोलती है कि मैंने केक को बोला। इसके बाद मिस्टर मिंग को बोलता है कि मैं जब उठा था तो तुम्हें मेरा फोन मिला था। तो मिंग बोलती है कि नहीं। तो मिस्टर सिंह उसी का फोन मांगता है और जिस ब्रांड को केक लगाई थी उस स्टोर में कॉल करता और बोलता है और ऑर्डर करता है कि 20 केक उसके विला पे कर देने के लिए। तो बोलता है ओके बॉस। के बाद फैंग को फिन बोलता है कि जो चीज मुझे चाहिए मैं आराम से ले सकता हूँ, तुम्हें लाइन लगाने का जरूरत नहीं है। बात तो फैंग गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम उसको इतना प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें 3 साल से जानती हूँ, ये कुछ दिन पहले ही आई थी, ये मेरे साथ कंपेयर कैसे कर सकती है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुमने सही बोला, ये तुम्हारे साथ कंपेयर नहीं कर सकती। बात पे फैंग गुस्सा करती है, वहाँ से चली जाती है। इसके और मिस्टर सिंह मिंग को बोलता है कि जो भी कुछ मैंने बोला तुम सीरियस मत लेना। तो मिंग बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर सिंह, ऐसा सील की तरह तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। इसके बाद मिस्टर सिंह बोलता है कि मिंग तुम मेरे पर्सनल लोग के साथ कुछ ज्यादा ही जेनरस रहती है, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मुझे बोलना। तो मिंग बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर सिंह। के बाद बोलती है कि ये रहा कन्वर्सेशन। तो मिस्टर सिंह बोलता है क्या। तो मिंग बोलती है कि उस दिन मैंने तुम्हारे शर्ट को टर्न कर दिया था ना, इसलिए मैं तुम्हारे न्यू शर्ट लेकर आई हूँ। तो मम्मी बोलती है कि वैसे भी शर्ट का 80,000 प्राइस है, पक्का तुम्हें पसंद आएगा। मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं कोई भी डिजाइन ड्रेस नहीं पहनता, मैं ओनली मेड ड्रेस पहनता हूँ जो मेरे लिए बन के आता है। इस बात पे मिंग का तो फेस ही बन जाता है और बोलती है कि अगर तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आता मुझे दे दो। और मन में सोचते है कि मैं दोबारा दुकान में जाकर इसको रीसेल कर दूंगी और सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुमने किसी को भी सुना है कि कोई भी गिफ्ट देता है तो उसे वापस लेना चाहिए। इस बात पे मिंग बोलती है कि कोई भी गिफ्ट लेने के बाद ये तो नहीं बोलता कि उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तो मिंग बोलती है कि मैं बिल्कुल भी इतना हिम्मत नहीं है, डोंट वरी, ऐसे कंपनसेशन के तौर पे मैं आधा घंटा और पढ़ा दूंगी और हाँ इसका मैं चार्ज नहीं लूंगी। ये बात सुनकर मिस्टर सिंह स्माइल करने लगता है। इसको दिखाया जाता है मिंग अपनी फ्रेंड के साथ रहता तो उसका फ्रेंड उसके फादर के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करता और बोलता है ये तुम्हारे फादर 15 साल पहले 17 अक्टूबर को सिटी से पोर्ट लेकर वही यूरोप गए थे। इसके बाद मुझे उसके बारे में न्यूज और भी नहीं पता, हो सकता है कि सिन फैमिली को इसके बारे में पता हो क्योंकि सिन फैमिली का ही वो सिप था। बोलती है कि ओके मैं और भी इन्वेस्टिगेशन करने का ट्राई करूंगी। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों का बीच में लव वार हो रहा है। तो मिंग बोलती है कि लव वार, और फिर वो उसका किस कर रही थी वाला सीन को याद करती है। फिर बोलती है कि वैसे भी वो गाय कुछ ज्यादा इविल है, मैं इसके साथ कभी प्यार नहीं कर सकती। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि जब भी मैं उसका मेंशन करो तुम इतना ब्लशिंग क्यों कर रही हो। फिर वो सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिंग यंग मास्टर के साथ तो प्ले कर रही होती है और एक तरीका से उसको स्टडी भी करा रही होती है। उधर से मिस्टर सीन आता है और इस बात को लेकर वो मिंग को तारीफ करता है। तभी यंग मास्टर बोलता है कि सेकेंड अंकल थैंक यू। तो मिंग बोलती क्या ये तुम्हारा सेकेंड अंकल है। तो यंग मास्टर बोलता है कि हाँ आपको नहीं पता टीचर, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना सेकेंड अंकल को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मिंग जाती है मिस्टर सिंह के पास। मिस्टर सिंह बोलता है कि टीचर
सिंह फैमिली में आप जो सुनते हो देखते हो, बाहर जाके इसके बारे में कुछ भी मत बोलिएगा, अदरवाइज आप इसका नतीजा जानते हो। मिंग बोलती है कि सभी लोग बोला करते थे कि यंग मास्टर आपके इलिजिमेट चाइल्ड है, अगर ऐसा नहीं है तो आप एक्सप्लेन क्यों नहीं किए मीडिया के सामने। मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं सेकेंड ब्रदर अब्रॉड में रहा करता है और काम में बिजी रहता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी यंग मास्टर को ये बोले कि उसका फादर नहीं है। तो वैसे भी मल्टीपल इरिजिनल चाइल्ड हो, ये रूमर्स फैले तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो मिंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है ना, तुम्हें सबको एक्सप्लेन करना चाहिए, अदरवाइज सभी लोग तुम्हें गलत समझेंगे। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम यंग मास्टर को बहुत अच्छा पढ़ा रही हो, बोलो इसके एज रिवॉर्ड में तुम्हें क्या चाहिए। तो मिंग बोलती है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि हाँ पूछो। मिंग बोलती है कि 15 साल पहले 17 नवंबर को बोट गया था। इस बात पे मिस्टर सिंह गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि इसलिए तुम मुझे अप्रोच कर रही थी। और मिंग का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम मेरे फैमिली मैटर को लेकर इंक्वायरी कर रही हो, मैंने तुम्हें ये सब बात करने के लिए मना किया था ना। तो मिंग बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, कुछ और बोलने के लिए जाती तो मिस्टर सिंह उसको जाने के लिए बोलता है। तो मिंग चली जाती है। दिखाया जाता है कि मिंग यंग मास्टर के साथ प्ले कर रही होती है और पूछ रही होती है कि तुम्हारे सेकंड अंकल को मैंने पूछा 17 नवंबर को डेट को लेकर वो इतना गुस्सा क्यों हो गए। तो यंग मास्टर बोलता है कि वैसे भी उस दिन मेरे अंकल का जन्मदिन है, पर वो कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए। तो मिंग बोलती है क्यों। यंग मास्टर बोलते हैं कि उस दिन सेकेंड अंकल के मॉम अब्रॉड गई थी, इसके बाद तो कभी नहीं आई। इस मिंग बोलती है कि ओ ये बात है, इसलिए मिस्टर सिंह इतना रिएक्टली किया गुस्से से। के बाद मिस्टर सिंह आते हैं, इसको सो जाते हैं। तो मिंग को देख के बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिंग बोलती है कि यंग मास्टर ने बोला था कि तुम सोशलाइज से वापस आ रहे हो, इसलिए वो डर था तो ड्रंक होकर आया होगा, इसलिए मैं तुम्हें टेक केयर करने के लिए आ गई। मिंग बोलती है कि ये लो योगर्ट खा लो, इससे तुम्हारा हैंगओवर खत्म हो जाएगा। तो मिस्टर सिंह उसको नहीं लेता है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम मुझे अप्रोच किया, तुम्हारा पर्पस है। इस बात पे मिंग बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मिंग बोलती है कि उस दिन मेरा एक रिलेटिव बोर्ड से प्रयोग किया था, मैं उसी के बारे में इंक्वायरी करना चाहती थी। प्रॉमिस करते हुए बोलती है कि इसके अलावा मेरा कोई भी पर्पस नहीं है, सिंसियरली बोल रही हूँ। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम मुझे प्रूफ करो। तो मिंग बोलती है कि मैं कैसे प्रूफ करूँ, मेरा प्रॉमिस करने का तरीका कुछ गलत है क्या। तभी मिस्टर सिंह लेते और 2 फिंगर लेते फोल्ड कर देते हैं। ये देखकर मिंग भी हंसने लगती है और सिंह भी हंसने लगते हैं। के बाद मिस्टर सिंह मांगता है दही, तो दही खाते कुछ ज्यादा खट्टा था, तो वो हंसने लगती है मिंग। और मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम जानबूझकर रिवेंज ले रही हो ना। फिर उसको ग्रैप्स देती है खाने के लिए और बोलती है कि डोंट वरी, खट्टा नहीं है। मिस्टर सिंह ग्रैप्स को खा लेता है, बोलता है कि तुम थोड़ा कम स्माइल करो। क्या मिस्टर सिंह बोलता है कि 15 साल पहले 17 नवंबर को मेरी मॉम अब्रॉड गई थी ट्रीटमेंट कराने के लिए, फिर वो वहीं पे मर गए। तो मिंग माफी मांगती है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम यहाँ पे मुझे प्लीज करने के लिए रुकी हो। तो मिंग बोलती है कि मैं प्लीज करने के लिए नहीं रुकी हूँ, मैं तुम्हें खुश करने के लिए रुकी हूँ। मिस्टर सिंह बोलता है कि मुझसे ज्यादा खुश तो तुम हो, देखो तुम हंस रही हो। तो वो हंसने लगती है। तो मिस्टर सिंह उसको फेस टच करने के लिए जाता है और वो मिंग को देखकर अपना हाथ नीचे कर लेता है। इसको दिखाया जाता है कि मिस्टर सिंह इनको घर ड्रॉप करने के लिए लेके जा रहा था। इस बात पे फैंग उन लोग को देखकर गुस्सा करती है और अपने कजन को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे किसी भी हालत में ये टीचर पूरे रास्ते से हट जाना चाहिए, आपको जो भी कुछ करना है आप कीजिए। के बाद मिंग काम पे जाते तब उधर से मिस्टर जो आते हैं और बोलते हैं कि मिसेस मिंग, मैं लिफ्ट में तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा, मैं तुम्हें सू करना चाहता हूँ। तो मिंग बोलती है कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो बोल के जा रही होती है तब इसका हाथ पकड़ लेता, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं चेस करूंगा। उधर से मिस्टर जो आता है और उसका हाथ छुड़ाता है मिंग से मिस्टर जो का और बोलता है कि अगर तुम इसको ऐसे ही बुली करते रहोगे तो मैं हैरेसमेंट का केस कर दूंगा। इस बात पर मिस्टर जो गुस्सा करता है और फ्लावर बुक जो लिया हुआ था उससे मार के वहां से चले जाता है। उन दोनों के साथ में बहुत लोग फोटो क्लिक कर लेते हैं और वीडियो बना लेते हैं, कितना रोमांटिक कपल है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर लो और मिस्टर सिंह दोनों गेम प्ले कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर लो वो पोस्ट देखता और बोलता है कि देखो टीचर मिस्टर चू के साथ हो गई है। सिंह बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, फिर उसको पोस्ट दिखाता है, बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि इन लोग का साथ में वेडिंग फोटो है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि कुछ भी बकवास मत करो, ताकि देखो देखो इसमें वीडियो भी हो और वीडियो में सभी लोग बोले थे कि देखो ये लोग परफेक्ट कपल लग रहे हैं। ये देखने के बाद मिस्टर सिंह कुछ ज्यादा जेलस फील करता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें सब सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम नॉनसेंस बातें मत किया करो। मिस्टर सिंह का फ्रेंड बोलता है कि मुझे बता तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। फिर फ्लैशबैक में याद करता है मिस्टर सिंह जो वो मिस सिंह के साथ टाइम स्पेंड किया था। वो याद करने के बाद बोलता है कि कुछ ज्यादा अनोइंग है, लेकिन साफ देखा था कुछ जेलस फील कर रहा है। इसको दिखाया जाता है कि मिंग यंग मास्टर से बोलती है कि तुम मेरे घर पे ट्यूशन लेने के लिए क्यों आए। इस बात पे यंग मास्टर बोलता है क्योंकि मेरे सेकंड अंकल ने बोला है कि मैं एग्जाम में बहुत अच्छा किया हूँ, इसलिए वो आपके साथ और मेरे साथ रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं और विला रेस्टोरेंट से बहुत दूर है, इसलिए मैं आपके पास आ गया। यंग बोलती है कि ओ ये बात है, फिर उसको स्टडी में हेल्प करने लगती है। तभी यंग मास्टर बोलता है कि वैसे भी इंटरनेट बोलता है कि अगर कोई मैन इन्वाइट करे किसी वुमेन को रेस्टोरेंट में खाने के लिए, इसका मतलब वो
को लाइक करता है, पर आपके पास तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो मिंग बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो पोस्ट दिखाता है यंग मास्टर। तो मिंग बोलती है कि वो मेरे बॉस है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। नॉक करता तो यंग मास्टर दरवाजा खोलने के लिए जाता है, कोई और नहीं मिस्टर जो रहते हैं। मिस्टर जो को देखकर मिंग बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो, चलो जाओ यहाँ से। तो मिस्टर जो बोलता है कि आज तक किसी को मैंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, तो मेरे साथ यही उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। और यंग मास्टर बचाने के लिए जाता है तो उसको भी धक्का देता है, तो उसको चोट लग जाता है। मिंग रोने लगती है, तो इधर से मिस्टर सीन आते हैं और मिस्टर जो को गुस्सा मारता है। अब कोर्ट से यंग मास्टर को और मिंग को कवर करता है। फिर मिस्टर जो को अच्छा खासा धुलाई देता है और जैसे ही नाइफ से मारने के लिए जा रहा था तभी मिंग रोक देती है और बोलते है कि यहाँ पे यंग मास्टर भी है। बात सुनकर मिस्टर सेन चले जाते हैं मिंग के पास और बोलते हैं कि तुम्हारे पैरों में इंजरी है, चलो हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पे एक्सरे होता है और वो डॉक्टर बोलता है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, नॉर्मल सा इंजरी है, तुम इसके ऊपर बोलना बॉयफ्रेंड को मेडिसिन लगा देने के लिए। जैसे मिंग एक्सप्लेन करने के लिए आती है कि मैं बॉयफ्रेंड नहीं है, मिस्टर सेन उसको रोक देता है। बात सुनकर मिस्टर लू मिंग को कैरी करता और लेके जाता। तो मिंग बोलती है कि मैं पैदल जा सकती हूँ, तो मिस्टर सेन नहीं बोलता। इसके बाहर में वो व्हील चेयर पे उसको लेके जा रहा होता है मिंग को। मिंग बोलती है कि व्हील चेयर, तो मिस्टर सेन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें होल्ड नहीं कर सकता। तो मिंग बोलती है कि मैं पैदल भी जा सकती हूँ, अदरवाइज तुम मैं बॉयफ्रेंड को कॉल करो और वो पिकअप करने के लिए आ जाएगा। तभी मिस्टर सेन अचानक से व्हील चेयर रोक देता है। मिंग अपने फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि तुम क्या मुझे पिकअप करने के लिए आ सकती हो। तो उसका फ्रेंड बोलता है क्या मैं फेस मास्क लगा रहा हूँ, फिर से तुम्हारा और मिस्टर सेन का झगड़ा हुआ है क्या, मुझे दोबारा बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करना होगा। ये बात सुनते ही मिस्टर सेन फोन कट कर देता है क्योंकि मिस्टर सेन उसके फोन को स्पीकर पर रखा हुआ था। व्हील चेयर को टर्न करके क्लोज आता है मिंग को। मिंग बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर सेन, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि मैं बॉयफ्रेंड है, जो कि मुझे पता था कि आपका बहुत ज्यादा बैड कैरेक्टर है, इसलिए मैंने झूठ बोला। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अब बताओ। तो मिंग बोलती है कि मुझे पता चल गया आप एक ग्रेट पर्सन हो मिस्टर सेन। मिस्टर सेन से क्लोज आता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं गुड पर्सन हूँ। तो मिंग बोलती है कि वैसे मिस्टर सेन में पेशेंट हूँ ना, मुझे घर लेके चलो। तो मिस्टर सेन उसको घर लेके जाता है, फिर उसको बैठाता है और पैरों में जहाँ पे इंजरी था मेडिसिन लगाने के लिए जाता है। तो मिंग बोलती है कि मैं लगा दूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि नहीं मैं लगाऊंगा। मिंग बोलती है कि तुमने उसको इतना हिट किया हार्ट से, तुम कोई ट्रबल में तो नहीं आ गए ना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, उसने तुम्हें टच किया था, मैं उसको इतना इजीली नहीं छोड़ने वाला। और वैसे भी तुम तो यंग मास्टर की टीचर है ना, तुम्हें फ्यूचर में कोई बुली नहीं करेगा। मिंग मन में सोचती है कि मेरी मॉम को जाने के बाद फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे प्रोटेक्ट किया है। तभी उधर से यंग मास्टर आते हैं। तभी मिंग देखती है कि उसके नेक पे इंजरी है, तो फटाफट अपने बैग से ऑंकी किंग वाला बैंडेड निकालती है, उसे गले पे लगा देती है। तो मिस्टर सेन अपने आप को देखता है और बोलता है कि ये भी तो मेरा इंजरी है, मुझे लगा दो, एकदम थोड़ा सा रहता है कट। तो मिंग बोलती है कि ऑलरेडी हील हो चुका है। तो मिस्टर सेन गुस्सा करते हैं। तभी एक क्यूट वाला बैंडेड निकालती है कैट का, वो लगा देती है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम इसको मॉन्की किंग वाला बैंडेड लगाओ और मुझे ओनली कैट। तो मिंग बोलती है कि वो तो खत्म हो गया, फिर कैट भी तो अच्छा है ना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ एकदम तुम्हारी तरह। और मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कुछ दिन के लिए विला में ही रहोगे। बोलती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर दिन तुम्हें पिकअप करूंगा और फिर मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊंगा, तुम दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट करोगी ना। तो मिंग बोलती है कि ओके पर मेरे पास कपड़े नहीं है ना। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि कपड़े हैं। फिर वो वही शर्ट ला के देता है जो मिंग उसको खरीद के दी थी। बाद मिंग शावर लेके आती है तो मिस्टर सेन उसको चेयर पर बैठने के लिए बोलता है। तो मिंग थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि यार गर्म दूध तुम पी लेना। तो उसका हेयर जो रहता है टॉवल से क्लीन करने लगता है, आई मीन ड्राई करने लगता है। तो मिंग बोलती है कि मैं खुद कर सकती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने तो बोला था कि हम लोग तुम्हारे कमांडर है, तुम इतना साइड फील क्यों कर रही है, फिर तुम मेरे बारे में कुछ और सोच रही हो। तो मिंग बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन तुम हैंडसम और टॉल तो हो ही, तो मैं कोई और चीज सोच भी नहीं सकती हूँ। मिस्टर सेन उसको हेयर ड्राई करने का बोलता है कि तुम्हारा हेयर ड्राई हो गया, तुम सो जाना और हाँ मिल्क जरूर पीना और गुड नाइट बोलता है। तो मिंग टर्न होती है मिस्टर सेन की तरफ और बोलती है कि गुड नाइट। नेक्स्ट डे मिंग जब नीचे जाती है तो मिस्टर सेन उसके लिए बहुत सारा किटन वाला ड्रेस लेकर आए थे। तो मिंग ये सब वही देखती है, किटन वाला ड्रेस और सब कुछ पिंक रहता है। तभी ये बॉक्स खोलती है, उसमें उसका अंडरवियर रहता है, फिर वो फटाफट बंद कर देती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि सब न्यू है। इस बात पे मिंग बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुम्हारे हार्ट में किस टाइप की पर्सन हो, वो गर्ल जिसको किटन पसंद है और उसको तो किटी के पीछे पागल है, उसको वही चीज पसंद है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें कैट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने एज्यूम किया कि तुम्हें सब बहुत पसंद आएगा। तो मिंग बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें कंप्लेन कर रही हो। तो मिंग बोलती है कि नहीं मैं कंप्लेन कैसे कर सकती हूँ, थैंक यू इतना काइंडनेस के लिए मिस्टर सेन। इसको दिखाया जाता है कि मिंग यंग मास्टर को जब स्टडी करा रही होती है तो 80 स्कोर करता है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा था। यंग मास्टर बोलता है कि चलो मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि आप मुझे एक रिवॉर्ड दोगे। तो मिंग बोलते हैं क्या। तो इस बात पे वो यंग मास्टर बोलता है अंकल को ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी जगा सकते हो क्योंकि वो हमेशा 12 बजे के बाद ही उठते हैं, मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट खाना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया। तो मिंग बोलती है ओके। इसके बाद मिस्टर सिंह जब सोया हुआ था तो सपना देखता है कि मिंग उसके पास जाती है। मिस्टर सिंह उसको देखता है और उसे किस करने लगता है। तो मिंग भी इसको किस करती है, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते। तो मिंग कुछ बोलने के लिए जाती है तो मिस्टर सिंह बोलता है कि बोलो मत, और उसको कॉन्स्टेंटली किस किए जा रहा था। मिस्टर सिंह का नींद खुलता है तो मिंग उसको गाना गाकर उठा रही होती है। तो फिर मिस्टर सिंह बोलता है कि कैसा सपना है, इतना गंदा गाना क्यों गा रही है मुझे उठाने के लिए।
लिए। इसको पकड़ता और सो जाता है तो मिंग बोलती है कि मिस्टर सिन उठ जा, वैसे भी कोई सपना नहीं रियलिटी है। मिस्टर सिन बोलता है कि तुम इतना गंदा लाकर मुझे उठाई हो और सपना नहीं तो क्या है, और वैसे भी तुम सुबह सुबह किसी मैन के बेड पे जाओगे तो तुम्हें पता है इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। मिंग बोलती है कि सपना नहीं रियलिटी है। जैसे टर्न होता है मिस्टर सिंह उसके चेस्ट पकड़ लेती है। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि अगर तुम्हें टेस्ट करना है तो मैं पूरा खोल सकता हूँ। तो मिंग बोलती है कि बहुत अच्छा सेट में हूँ मिस्टर सिंह, क्या हम लोग साथ में फोटो लो। ये सुनते ही दोनों अलग हो जाते हैं। फिर जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है तो इसका नेफ्यू बोलता है कि अंकल फाइनली मैं इतने दिनों बाद आपके साथ ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ, थैंक यू सो मच टीचर। भी मिंग और मिस्टर सिंह एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर मिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप लेकर आती हूँ। मिस्टर सिंह का नेफ्यू बोलता है कि मैं इनको स्टेप मॉम बनाना चाहता हूँ। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हारे डैड का भी मिंग से मिले हैं क्या। इस बात पे उसका नेफ्यू बोलता है कि अंकल वैसे भी मेरे डैड का कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं, वो डेफिनेटली टीचर को बहुत लाइक करेंगे, इसका तो मेरी स्टेप मदर बन जाएंगी, और मेरे डैड के पास वाइफ रहेगा तो डेफिनेटली अब्रॉड से चाइना जरूर आएंगे। मिंग बोलती है कि आज आंटी नहीं आएगी इसलिए मैं खाना मैं बनाई हूँ, और हाँ शाम का भी मैं ही बनाऊंगी। फिर मिस्टर सिंह बोलता है कि शाम का खाना मैं बनाऊंगा। तो मिंग बोलती है कि तुम खाना बना सकते हो। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि ऑफकोर्स तुम्हें डाउट है। फिर हम लोग को नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सिंह मिंग के लिए मशरूम वाला सूप बनाया था। पहले वो खुद खाता है, बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए मशरूम वाला सूप बनाया हूँ। फिर मिस्टर सिंह चले जाता है तो मिंग किचन रूम में जाती है क्योंकि वो सूप मशरूम वाला पॉइजनस था। मिस्टर सिंह एक जगह बैठ के वो बोल रहे थे कि मैं गुड मशरूम हूँ। तो मिस्टर सिंह को ये देखकर बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर मिंग बोलती है कि वैसे भी तुमने जो मशरूम खाया तो पॉइजनस है, तुम्हें हेलुसिनेशन होने लगेगा। मिस्टर सिंह को ऑलरेडी हो रहा था। वो बोलता है कि बैड रैबिट तुम मुझसे दूर रहो, मैं अच्छा मशरूम हूँ। मिस्टर सिंह उसको दूर जाने के लिए बोल रहे थे तो बोलते हैं कि तुम बैड रैबिट हो। बस सुन के मिंग हंसने लगते तो क्लोज आती है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे रिवेंज लूंगा। फिर वो गाजर खाता है और बोलता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा बैड रैबिट, और उसके नेक पे बहुत तेज बाइट कर लेता है। बाइट करने के बाद बैठ जाता है। तो मिंग बोलती है कि डोंट वरी मैं एक अच्छा रैबिट हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को कैंडी देते हैं, कैंडी खाते। नेक्स्ट डे मिंग मिस्टर सिंह को थैंक यू बोलती है इन दोनों उनको उसको टेक केयर करने के लिए। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हारा नेक पे न्यू इंजरी है, लगता है कि मुझे कुछ और दिन तुम्हें टेक केयर करना होगा। तो मिंग मना करती है। फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे फ्रेंड आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे, वैसे भी टी पीने का जगह यहाँ पे 2 लोग का है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम एक थर्ड पर्सन हो ना। तो मिंग बोलती है कि फैंग मुझे लगता है कि तुम थर्ड पर्सन हो। बट मिस्टर सिंह बोलता है कि मिसेस फैंग तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं तुम्हारे साथ टी पीने के लिए आऊंगा। फिर मिस्टर सिंह का असिस्टेंट उसके कजन मिस्टर जो को लेकर आता है। अच्छा खासा कुटाई किया हुआ था। मिंग समझ में आ जाता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं फैंग ही है। फिर फैंग को अच्छा खासा थप्पड़ मारती है। तो फैंग गुस्सा करती है कि तुमने मुझे हिट किया तो मुझे बुली करो तो समझ में आता है, पर मेरे साथ साथ मिस्टर सिंह का नेफ्यू को भी तुमने बुली किया है। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें दूसरे साइड में मारा, दूसरे साइड भी मारती है। सो कजन को मिस्टर सिंह पुलिस स्टेशन भेजने के लिए बोलता है, और फैंग को मिस्टर सिंह बोलता है कि तुमने मेरे पर्सन को टच करने की कोशिश किया, इसलिए तुम भूल जाओ इस सिटी में रहना, तुम्हारे पूरा फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा। और कर मिंग को लेकर चले जाता है। कभी मिंग मिस्टर सिंह को कुछ बोलने वाली थी। मिस्टर सिंह बोलता है कि डोंट वरी फैंग फैमिली तुम्हें कोई भी ट्रबल नहीं देगा। तो मिंग बोलती है कि मिस्टर सिंह तुमने बोला ना कि मैं तुम्हारे पर्सन हूँ, अब तुम क्या मेरी हेल्प करोगे। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि हाँ बोलो। फिर वो अपने डैड का फोटो देती है और बोलती है कि मुझे इस पर्सन को ढूंढना है। मिस्टर सिंह बोलता है कि ये पर्सन तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है। तो मिंग बोलती है कि मैं दूर का रिलेटिव है। मिंग बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो मिंग बोलती है कि नहीं मैं टैक्सी ले लूंगी। तो मिस्टर सिंह उसको न्यू विला में लेकर जाता और बोलता है कि आज से ये विला तुम्हारा। तो मिंग बोलती है कि भला मैं क्यों लूंगी, अब वैसे भी मैं टीचर हूँ ना कि तुम्हारी कवर हूँ, तो मुझे क्यों दोगे। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि वैसे भी तुम मेरी नेफ्यू को टीचर होना इसीलिए। मिंग मना करती है। तो मिस्टर सिंह उसको बहुत इंसिस्ट करता और फिर बोलता है कि वैसे भी मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ यंग मास्टर रहने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें विला दे रहा हूँ। तो मिंग ले लेती है। और मिस्टर सिंह ये भी बोलता है कि मैंने तुम्हारे घर को खरीद लिया। तो मिंग बोलती है कि तुम मेरे घर क्यों गए थे। तो बोलता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करा था उसने मुझे सारा बात बताया, मैंने खरीद लिया जिसमें तुम रेंट पे रहा करती थी। को दिखाया जाता है कि मिंग अपने फ्रेंड के पास जाता है, जहाँ पे वो फ्रेंड बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ ज्यादा गुस्से हो, इसलिए मैं तुम्हें डिनर ऑफर कर रहा हूँ। तुम्हें पता है जिस विला में तुम रह रही हो अपोजिट वाला विला मिस्टर सिंह ने मुझे दे दिया है, वैसे भी हम लोग नाइबर है ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इस बात में मिंग गुस्सा करती है और बोलती है कि मिस्टर सिंह ने तुम्हें भी खरीद लिया ना। उसका फ्रेंड बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हारा लॉयल फ्रेंड हूँ, कभी चेंज नहीं होऊंगा। और मिंग का फ्रेंड बोलता है कि मुझे पता है मिस्टर सिंह तुम्हें लाइक करता है। तो सिंह बोलती है कि तुम कौन सा नजर से देखो कि मिस्टर सिंह मुझे लाइक करता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने अपने दोनों नजरों से देखा, और वैसे भी मिस्टर सिंह इतना रिच है, हैंडसम है, तुम क्या थोड़ा भी उसको लाइक नहीं करती। तो मिंग बोलती है कि हाँ वो हैंडसम तो है, पर हम दोनों का दुनिया बहुत अलग है। तभी वहाँ पे वेटर आता है और सबसे एक्सपेंसिव वाइन देता है और बोलता है कि मिस्टर सिंह ने बोला देने के लिए। बात सुनकर मिंग चली जाती है मिस्टर सिंह के पास, लेकिन वो गलती से जाइन के प्राइवेट रूम में चली जाती है। तो बोलती है कि माफ करना मैं गलती से आ गई हूँ, और जैसे जाने की कोशिश करती है
तभी सैंग का बॉडीगार्ड वो दरवाजा बंद कर देता है। बोलती है कि जो भी कस्टमर मुझे वाइन सर्व किया था बस मैं वही देखने के लिए यहाँ पे आई हूँ। सैंग बोलता है कि वैसे भी तुम तो मेरी सिस्टर हो ना, मदर का बात जरूर मानोगी, अगर तुम मिस्टर सेन के बारे में कुछ बुरा बोलोगी तो मैं ऐसे जाने दूंगा। तभी मिंग बोलती है कि तुम मिस्टर सेन को बुलाओ, मैं उसके पीछे क्यों, मैं उसके सामने बोलूंगी। तो मिस्टर सेन को कॉल करता है जैंग और बोलता है कि तुम हमारे पास आधे घंटे में आ जाओ। तो जैंग मिंग के पास आता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर सेन तुम्हारा कुछ ज्यादा केयर करता है। तो मिंग बोलती है कि मैं एज ए टीचर हूँ तो मिस्टर सेन से अपना फैमिली नहीं हूँ। तो जैंग बोलता है कि झूठ बोल रही है, अगर फैमिली नहीं थे उसके लिए तुम इतना इंपॉर्टेंस क्यों हो। वैसे मिंग मैसेज करने वाली थी मिस्टर जो को, उसके हाथ से जैंग फोन ले लेता है और बोलता है कि चलो मैं बेट लगाता हूँ, अगर आधा घंटा में मिस्टर सेन ये लेने के लिए नहीं आया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मिंग बोलती है कि ओके चलो हम लोग वाइन पीते हैं। फिर वो लोग वाइन पी रहे होते हैं, तभी वो फोटो सेंड होता है मिस्टर चू के पास। तो मिस्टर चू इमीडिएटली एड्रेस मांगता है तो फटाफट एड्रेस सेंड कर देती है। तो एड्रेस के लिए मिस्टर चू निकल जाता है और दूसरी तरफ वो जो दोनों वाइन पी रहे होते हैं तभी बीच में आता है मिस्टर सीन और वाइन का ग्लास लेता और तोड़ देता है। फ्रैंक का फ्रेंड लोग गुस्सा करने लगता है। रवि के पास कॉल आ रहा था तो मिस्टर सिंह बोलता है कि कॉल पिकअप कर लो और तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे, फिर अपना फैमिली का, सिस्टर का, लवर का और मदर का बॉडी कलर करने के लिए रेडी रहना। तभी सैंग का फ्रेंड लोग वहाँ से चले जाता है। तो से मिस्टर चू आते हैं और उनको देखते तो मिंग हाथ छुड़ा लेती है मिस्टर सेन से। तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि सेन मिंग तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम आधे घंटे में इतना जल्दी आ गए। मिस्टर सेन मिस्टर चू को बोलता है कि तुम अपने डॉग लोग को कंट्रोल में रखो। इस बात पर सैंग गुस्सा करता है। चू बोलता है कि सैंग ये काम के रिलेटेड था ना, चलो मेरे साथ कंपनी कुछ काम है। नो हाथ पकड़ा हुआ था। तभी मिंग उन दोनों को हाथ छोड़ने के लिए बोलती है। सैंग बोलता है कि अगर तुम मिस्टर सेन के साथ नहीं जाओगे तो भी फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं करूंगा। बात सुनकर सेन चू के साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है। तो मिस्टर सेन उसे कान में जाके बोलता है कि मुझे उस रिलेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन पता चला। ये बात सुनते ही दौड़ते हुए मिस्टर सेन के साथ चली जाती है। तो मिस्टर चू को बुरा लगता है। तभी सैंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इसको लाइक करते हो, मेरे पास दो ही रहता है, जो मुझे पसंद आता है मैं उसको ग्रैब कर लेता हूँ या फिर उसको चोरी कर लेता हूँ, तुम क्या करोगे तुम डिसाइड करो। तो इस बात में मिस्टर चू बोलता है कि मिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम उसको हार्म करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात पे सैंग बोलता है कि डेफिनेटली तुम उसको लाइक करते हो। के बाद वो लोग बाहर जाके बात करो तो मिंग बोलती है कि तुम उस पर्सन के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गया, मुझे बताओ। तो मिस्टर सिन बोलता है कि वो यूरोप तो गया था उस बोर्ड से, लेकिन मुझे और भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल और मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। तो मिंग बोलते है क्या, वैसे भी मैंने सुना है कि वो किसी रिच वुमेन के साथ वो भाग गया था, तो मुझे जानना है कि वो कौन सी रिच वुमेन थी। तब मिस्टर सिन बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करके मैटर को सॉल्व कर दूंगा, पर तुम मिस्टर जैंग के पास मत जाना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मिंग बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी नहीं जाऊंगी। मिस्टर सिन मिस्टर चू के बात करने वाला था तो मिंग बोलती है कि मिस्टर चू मेरे बॉस है और मैं उनके साथ काम करके बहुत खुश हूँ, तुम जो बोल रहे हो काम चेंज करने का, और मैं बिल्कुल भी काम चेंज नहीं करना चाहती हूँ। तो मिस्टर सिन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला हूँ, इसलिए तुम यंग मास्टर का ध्यान रखना। तो मिंग ओके बोलती है और बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर सिन का एंड मिस्टर लो उसके फादर के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आता है, जिसको मिसेस ने बोला था, और बोलता है कि उसके फादर 15 साल पहले तुम्हारे ही कंपनी के बोर्ड से वो यूरोप गए थे और उस टाइम वो तुम्हारी मदर से मिले थे। तभी मिस्टर सिन जो मिंग के साथ मोमेंट स्पेंड किया तो वो याद करने लगता है और बोलता है कि मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल कर देना कि मेरी मदर का और उसके फादर का क्या रिलेशनशिप है। दूसरी तरफ मिंग बच्चे लोग जो खेल रहे होते हैं उसके वीडियो बना रही होती है। तभी मिस्टर चू उसके पास जाता और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो मिंग बोलती है कि हाँ बोलो। वैसे में मिस्टर चू तुम मुझे कल कुछ बोलने वाले थे ना, तुम बोल नहीं पाए, मुझे पता। तो मिस्टर चू बोलता है कि कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन है, तुम क्या मेरे बर्थडे पार्टी पे आओगी। तो मिंग बोलती है क्या मिस्टर सिन मुझे अपने बर्थडे पार्टी में बुला रहा है। वो एकदम एग्री हो जाती है। के बाद वहाँ पे एक ओल्ड लेडी फ्लावर पॉट को बेच रही होती है। तभी मिंग को देखकर बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद दो। तो मिंग एक्सप्लेन करती है कि मैं इसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तभी मिस्टर सिन उसको फ्लावर पॉट खरीद कर देता और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। तो मिंग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। तो मिस्टर सिन बोलता है कि बचपन में तुम हमेशा पेटल वाला किस पहना करती थी, इसलिए मैंने अज्यूम किया। तो मिंग बोलती है कि तुम्हें याद है। तो मिस्टर चू बोलता है कि ऑफकोर्स मुझे याद है। उन दोनों को साथ में बात करते हुए देखकर मिस्टर सिन का नेफ्यू और मिंग का फ्रेंड दोनों फोटो क्लिक करता है और अपने नंबर को सेंड कर देता है। इसके बाद मिंग वो फ्लावर पॉट लेकर घर जाती है और उसको पोस्ट करती है। तब उसका फ्रेंड बोलता है क्या हुआ, तुम्हें किसने दिया, जेंटलमैन ने दिया, तुम्हारे बॉस। तो मिंग बोलती है कि हाँ। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि वाह तुम्हारा लाइफ तो बहुत अच्छा है, दो मैन परस्यू कर रहे हैं। तो मिंग बोलते है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक मेरा क्लाइंट है तो एक मेरा बॉस है। मिंग मिस्टर सिन के साथ टाइम स्पेंड क्या बिताया वो याद करती है और बोलती है कि मेरे अंदर कोई भी स्पेसिंग फीलिंग नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर सिन अपने फ्रेंड से मिंग के फादर के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे हाथ में किटन वाला देख। तो मिस्टर सिन बोलता है कि था इसलिए मैं लगा लिया।
तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? तो मिस्टर सेन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है वो फ्लावर पॉट वाला। तभी वो दिखाता है मिस्टर सेन को, तो बोलता है कि ये क्या है। फिर उसके फोन में मैसेज आता है कि मिस्टर चू ने मिंग को ये दिया है। इस बात पे मिस्टर सेन जेलस फील करता है। डायरेक्टली वो उनके घर पे पहुंच जाता है। तो मिंग बोलती है कि आज तो मार्केटिंग स्ट्रिप से। तो मिंग को देखकर मिस्टर सेन बोलता है कि ऑफ कोर्स। मिंग बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर टीज करने के लिए आया हो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी मैंने नेफ्यू ने बोला था कि तुम्हें गिफ्ट देना, इसलिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर वो घर के अंदर जाता है, फ्लावर को ढूंढ रहा था जो फ्लावर पॉट रहता है। फिर वो फ्लावर पॉट को देखता है तो मिंग बोलती है कि बहुत अच्छा है ना। तभी मिस्टर सेन उसको गुस्से से देखता है। तो मिंग बोलती है कि टच मत करो इसको। मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं बैंडेड चेंज कर दो। तो मिंग उसका हाथ देखती है और बोलती है कि तुम्हारा ऊंच तो हील हो चुका है ना। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं इसका यूज टू। जब वो बैंडेड लेने के लिए जाती है तो मिस्टर सिंह वो फ्लावर पॉट में सारा कॉफी डाल देता है और उसको पीछे टर्न कर देता है और अपना गिफ्ट निकाल के सामने रख देता है। तो मिसेस मिंग बोलती है कि इसको किटिंग वाला कितना पसंद है, जब देखो मुझे ये गिफ्ट करता है। और उसको मॉकी किंग वाला बैंडेड लगाता है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि नहीं, मैं कैट को यूज टू हो चुका, तो मुझे कैट ही लगा। तो कैट लगा देती है बैंडेड। तो मिंग बोलती है कि तुम पर्पसली मुझे टीज कर रहे हो। और मिसेस मिंग बोलती है कि तुम्हें नहीं पता किटन स्क्रैच भी कर सकती। फिर लोग दूसरों को देख के हंस रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन का नेफ्यू बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होता है, 92% लाता है। फिर बोलता है कि आप दिन डेथ को क्या मेरे साथ एक स्पेशल प्लेस पर आओगे। तो मिंग मना कर देती है, बोलती है कि मैं अपने बॉस के साथ अपॉइंटमेंट ले चुकी हूँ। तो उसका नेफ्यू बोलता है मिस्टर सेन का कि तुम्हारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉस। तो मिंग बोलती है कि जो भी कुछ मैं बॉस है ना। फिर मिस्टर सेन का नेफ्यू सैड हो जाता है। तो अब दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन का नेफ्यू का उस दिन बर्थडे रहता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि क्या वो तुम्हारी टीचर नहीं आएगी। इस बात पे उसका नेफ्यू बोलता है कि नहीं अंकल, उनके लिए उनका बॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने पहले उनके साथ अपॉइंटमेंट लिया है। और डोंट वरी, अगर आप मेरे टीचर को पसंद करते हो तो मैं अपने डैड को उनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा, मैं सेकंड आंटी भी बनाने के लिए रेडी हूँ। इस बात पे मिस्टर सेन स्माइल करने लगता है और बोलता है कि तुम इतना इमीडिएटली चेंज हो गए स्टेप मदर से और तुम सेकंड आंटी बनाने के लिए। उसका नेफ्यू बोलता है कि हाँ अंकल। अब इसे दिखाया जाता है कि मिसेस मिंग मिस्टर चू के बर्थडे सेलिब्रेशन में गई थी। वहाँ पे मिस्टर जांग भी आते और मिंग से अप्रोजाई कहते हैं रेस्टोरेंट का इंसिडेंट को लेकर। इससे तो वाइन पीती है तो मिस्टर चू उसको वाइन पीने के लिए कम बोलते हैं। बोलती है कि ओके। तभी वो फोन देख मिस्टर सिंह ने मैसेज किया था कि आज उसका स्टूडेंट का बर्थडे। ये बस सुनते ही मिंग बोलती है कि मुझे जाना होगा और मिस्टर चू को बर्थडे गिफ्ट करती है और गिफ्ट देती है और बोलती है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसलिए मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट का जन्मदिन है। वाइन पी के फटाफट वहाँ से मिस्टर चू को गिफ्ट देके चली जाती है। तभी मिस्टर चू अपने हाथ में एक ब्रेसलेट लिया हुआ था। ये देखता है जैंग और बोलता है क्या आज तुम अपने लव उसके साथ कन्फेस करने वाले थे, तुम उसको जाने क्यों दिए। तो मिस्टर चू बोलते हैं क्योंकि मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, उसको चॉइस को भी। तो जैंग बोलता है कि तुम्हें नहीं डर लगता है कि सही मिंग को तुमसे ले लेगा। तो इस बात पे मिस्टर चू बोलता है कि वैसे भी मैं उसको कभी भी लाइक नहीं करने वाली और वो अपने स्टूडेंट के बर्थडे पे गई थी, मैं उसको समझ सकता हूँ। तो जैंग गुस्सा करता है लेकिन मिस्टर चू कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिंग अपने स्टूडेंट के बर्थडे पार्टी पहुंच जाती है तो उसका स्टूडेंट उसको देखकर खुश हो जाता है और मिस्टर सेन वो अलग खुश होता है अलग। वहाँ पे जो मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड होती है वो ताना मारने लगती है मिंग क्योंकि अभी तुम चू फैमिली में थी, अभी तुम सिंह फैमिली में आ गई, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही ग्रीडीपन है। मिंग गुस्सा करती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मिसेस लिन क्या आपको पता है कि आप ही अकेला मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड हो। इस पर मिस्टर लू बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसको उस पार्टी से जाने के लिए बोलता है। तो लिन गुस्सा करके चली जाती है। इसके बाद मिस्टर लू मिंग को टोस्ट करने के लिए जैसे वाइन पीने के लिए मिंग जाती है तभी मिस्टर सेन उसको रोक देता और बोलता है कि वाइन नहीं पिएगी, ये ओनली ड्रिंक करेगी। तो उसको ऑरेंज जूस वाला देता है। सभी लोग टोस्ट करता है। फिर मिस रॉन्ग अपने कजन ब्रदर मिस्टर लू से पूछता है कि गर्ल कौन है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम गिव अप कर दो, वैसे भी मिस्टर सिंह की स्वीट हार्ट है, जो कि रॉन्ग मिस्टर सिंह को लाइक करती थी। इसके बाद मिंग का तबियत ठीक नहीं लगता तो चली जाती है। तो देखता है मिस्टर सिंह तो वहाँ पे मिंग नहीं है तो उसके पीछे जाता है। फिर रूम बंद की हुई थी। तभी दरवाजा खोलने के लिए मिस्टर सिंह बोलता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तभी मिस्टर सिंह को देखकर रॉन्ग फटाफट अपनी तरफ खींच लेती है और उसको क्लोज आने लगती है। तो मिस्टर सिंह भी उसको कैरी कर लेता है तो क्लोज आने लगता है। तभी वहाँ पे रॉन्ग आती है तो मिस्टर सिंह उसको जाने के लिए बोलता है तो रॉन्ग माफी मांग के वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सिंह जैसे किस करने के लिए जाता है तो मिंग को बोलता है कि तुमने क्या चाइनीज मेडिसिन लिया है। तो मिंग बोलती है कि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है और वो मिस्टर सिंह को किस करने के लिए जाती है। फिर मिस्टर सिंह इसको पकड़ता है और बाथटब में बैठ जाता है कि और वो नल को खोल देता है। उनको कंट्रोल नहीं हो रहा था, बार बार क्लोज आने की कोशिश करती है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और वैसे भी अगर तुम मेरे साथ ऐसा करती रहोगी तो मैं एक मैन हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो किस करने लगती है मिंग और बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि ओके मैं हेल्प करूंगा और वो भी किस करने लगता है। किस करने का बोलता है कि डोंट वरी, फ्यूचर में तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसको बार बार क्लोज जा रही थी। तभी मिस्टर सिंह उसको फोrehead पे किस करता और पकड़ के बाथटब में ही बैठा हुआ रहता है।
फिर उसका कपड़े चेंज करता है और बेड पे सुला देता है। तभी देखता है कि उसको फीवर है। मिंग को उसको जगाने की कोशिश करता है पर मिंग नहीं जगती है। तो मिस्टर सिन उसको ब्लैंकेट से कवर करके वहां से जा रहा था। तभी मिंग मिस्टर सिन का हाथ पकड़ लेती है। तो मिस्टर सिन उसको पकड़ता है, उसका बगल में ही सो जाता है। दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते। नेक्स्ट डे जैसे मिंग उठती है देखती है कि उसके बगल में मिस्टर सिन सोए हुए हैं। ये देखो डर जाती है और तेज चिल्ला के बोलती है कि तुम मेरे बगल में क्यों सोए हुए हो। उसके बाद मिस्टर सिन उठते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी कल रात भर तुम मेरा एडवांटेज ले रही थी। तो मिंग बोलती है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रही थी। तो मिस्टर सिन बोलता है कि हाँ। तो मिस्टर सिन बोलता है कि कल रात को हम दोनों को बीच में बहुत ज्यादा इनएप्रोप्रिएट चीज हुआ था। तुम क्या दोबारा याद करना चाहोगी? हम लोग दोबारा ट्राई कर सकते हैं। उसको टेस्ट कर रहा होता है मिंग को। उसके बाद मिस्टर सेन मिंग का क्लोज आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें वार्म वाटर लेकर आता, फिर तुम याद करोगे कौन किसको बुली किया था। उसके बाद मिंग सोई हुई थी और याद करती है कि कल रात को किस तरह मिस्टर सेन को किस की थी और किस करने के बाद जब उसको बेड पे सुलाया था तो उसको हाथ पकड़ कर उसके साथ कैसे सो गई थी। दूसरी तरफ मिस्टर सेन अपने फ्रेंड को कॉल करता और बोलता है कि पता करो कि मिंग को कल ड्रग किसने दिया था। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ओके। अभी मिस्टर सेन के पास मिंग जाती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि कल रात को तुम कुछ ज्यादा ही पैशनेट होकर मुझे किस कर रही थी। मिस्टर सेन बोलता है कि कल तुमने क्या क्या खाया था। तो मिंग बोलती है कि मैंने कुछ नहीं खाया था, वहाँ पे वाइन पिया था, यहाँ पे मैं ओनली ऑरेंज जूस पी थी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेशन करवा लूंगा। इसके बाद मिंग बोलती है कि तुम्हें तो फीवर है, चलो मैं तुम्हारे मेडिसिन लेकर आती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे मेडिसिन नहीं खाना। तो मिंग बोलती है क्या बात, तुम्हें मेडिसिन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्या? बात मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे बहुत नींद आ रहा थी। मिंग बोलती है कि ओके तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जिंजर वाला सूप बना के लेकर आती हूँ। तो मिस्टर सेन ओके बोलता है। उसके बाद मिंग मिस्टर सेन के लिए जिंजर वाला सूप बनाती है और बोलती है कि मिस्टर सेन को मेडिसिन लेना बिल्कुल पसंद नहीं, पर उसको तो कोल्ड हो गया है ना। फिर उसको मैं मेडिसिन मिला देती है और मिस्टर सेन को पीने के लिए देती है और बोलती है कि सूप पी लो। तो मिस्टर सेन वो सूप पी लेता है। फिर मिंग का ही लैप्स पे सर रख के सो जाता है। तो मिंग मिस्टर सेन से कुछ ज्यादा अट्रैक्ट होती है और मिस्टर सेन सपने में ये बोला था कि डोंट वरी मिंग, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। तो मिंग बोलती है कि मिस्टर सेन कितना हैंडसम है, उसके साथ टाइम स्पेंड किया वो बात याद करती है और बोलती है कि मैं इससे अट्रैक्ट नहीं हो सकती, कि मैं क्लाइंट जैसा था कुछ भी नहीं। इसके बाद मिस्टर सेन वाइन पीने के लिए जाते हैं। दौड़ते हुए मिंग आती है और बोलती है कि तुम अभी मेडिसिन खाए हो, तुम वाइन नहीं पी सकते। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेडिसिन? बोलती है कि मैं जिंजर सूप में तुम्हें मेडिसिन दे दी थी। तो मिस्टर सेन बोलता है पहले तुमने मुझे फोर्सली किस किया और दोबारा तुम जब मैं बीमार हूँ तो तुमने मुझे ड्रग देने की कोशिश किया, तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? फिर उसको कमर पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है। तो लोग कुछ ज्यादा क्लोज आ रहे होते हैं। तो उधर से आ जाती है मिस रॉन्ग, बोलती है कि मैं कजन ब्रदर नहीं आ पाया था, इसलिए मैं उसके बिहाफ में कुछ देने के लिए आई हूँ। तो मिस्टर सेन वो पेपर देता और बोलता है इन हाउस में तुम्हें कोई भी ड्रग देने की कोशिश नहीं किया था, पूरा नल रिपोर्ट है। हो सकता है कि मिस्टर चू ने तुम्हें देने की कोशिश किया था। इस पर मिंग बोलती है कि मिस्टर चू बहुत अच्छे पर्सन हुआ, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि तुम्हें मिस्टर चू के साथ क्या रिलेशनशिप है जो तुम इस पे इतना ट्रस्ट करती हो और हम आउटसाइडर पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती हो। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या मैं आउटसाइडर हूँ, बोल के रॉन्ग और चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन मिस्टर चू और जैंग से मिलने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि कल मिंग को ड्रग दिया गया था। तो मिस्टर बोलता है कि तुमने मिंग के साथ क्या किया? तो मिस्टर सेन बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं एंटीडोट का काम किया हूँ। पर चूज पे गुस्सा करता है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम उससे प्यार करते हो, नो प्रॉब्लम, पर तुम ऐसा तरीका तो मत अपनाओ। तो मिस्टर चू बोलता है कि हाँ मैं उससे लाइक करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ उसके साथ कभी करने का सोच भी नहीं सकता। और मिस्टर सिंह बोलता है कि वो मेरा पर्सन है, कोई भी उसको हाथ भी टच नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सैम बोलता है कि तुमने बोला मिस्टर सिंह कि तुम्हारा पर्सन है, वो क्या एग्री हुई है? वैसे भी कोई खिलौना नहीं है, तुम उसको ले सकते हो फिर चोरी कर सकते हो। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि जो पर्सन को मैं लाइक करता हूँ उसको परस्यू करूंगा, तुम्हारी तरह मैं डरती नहीं हूँ। इस सबसे सैम बोलते हैं क्या तुम इसको लाइक करते हो? और मिस्टर सिंह टर्न होकर मिस्टर चू को बोलता है कि मैं किसी को भी इसको नहीं दूंगा। मिस्टर चू बोलता है कि मिंग तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगी। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि हम लोग बेट लगाते ट्राई करते और बोल के चले जाता है। के बाद मिस्टर सिंह बोलता है कि पता चल गया है कि तुम्हें ड्रग किसने दिया था, तुम्हारा सीनियर, गुड सीनियर, तो अभी वो स्क्रैच से बिजनेसमैन बना है। मिंग फ्लैशबैक में याद करती है कि जो उसका सीनियर रहता है उसने उसको वाइन ऑफर किया था, उसमें उसने ड्रग मिला दिया था। और इस बात पे मिस्टर सिंह बोलता है कि मुझे लगता है कि इसमें मिस्टर चू भी इन्वॉल्व है। तो मिंग बोलती है कि नहीं, मिस्टर चू ऐसे पर्सन नहीं, वो ये सब कर ही नहीं सकते, वो सबके अगेंस्ट जाती है और किसी का बात नहीं मानते और बोलती है कि नहीं मिस्टर चू अच्छा पर्सन है। बात पे मिसेस रॉन्ग बोलती है कि तुम कैसे बता सकती हो कि मिस्टर चू अच्छे पर्सन, उसने तुम्हें ड्रग नहीं दिया, मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये तो नहीं है ना कि वो उस सीनियर से मिला हुआ नहीं है। ये बात सुनकर सोचने लगता। दूसरी तरफ मिस्टर सेन को जब पता चलता है कि ये सब करने वाला कोई नहीं, उसी का एम्प्लॉय है, तो उसको काम से बाहर निकाल देता है। तो कुछ ज्यादा ही एम्प्लॉय गुस्सा करने लगता है मिंग पे, बोलता है कि सब उसकी वजह से हुआ है। जब वो मिंग घर जा रही होती है तभी देखती है कि उसको
कोई पीछा कर, जैसे पेपर्स पे निकालती तो मिस्टर सिंह सामने आ जाता है और बोलता है कि डोंट वरी, डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीगार्ड रखा हूँ। फिर उसको लेकर जाता है। वहीं थर के सीनियर्स को मारने के लिए जा रहा था पर बॉडीगार्ड उसको अच्छा खासा कुटाई कर देता है। इसके बाद मिस्टर सिंह चले जाता है मिंग के पास और बोलता है कि तुम मुझे कंपनी दोगी। तो मिंग बोलती है कि तुम्हें किस टाइप का कंपनी चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन मिंग को साथ केक बनाने के लिए चले जाता है। मिंग तो अपना केक बना रही होती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मैं हेल्प क्यों नहीं कर रही हो। फिर वो लोग एक दूसरे को हेल्प करने लगते हैं, केक बनाते हैं, एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करते हैं और दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। वो दोनों साथ में हैप्पी मोमेंट को स्पेंड कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे मिंग जब ऑफिस जाती है देखती है कि उस सीनियर का टैंग नाम रहता है, उसको एकदम हाइक किया गया था कि वो कंपनी में काम करता है, वो वुमेन लोग के साथ ऐसे बुली करता है जिसके ऐसे चू ग्रुप का जो स्टॉक रहता है उसका बिलिंग होने लगता है और पता चलता है कि ये सब हाइक करने वाला कोई और नहीं मिस रॉन्ग है। वो चाहती थी कि सेन फैमिली और चू फैमिली दोनों फाइट करे और इसमें से ये देखना था कि मिंग किसको साइड लेगी। इसके बाद मिंग जब बाहर निकलती है अपनी फ्रेंड के साथ तभी मिस्टर सिंह चले आता है। तो मिंग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तभी जो मिंग का फ्रेंड होता है उसको बाय बोल कर चले जाता है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मिस्टर चू बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं। इस पर मिंग बोलती है कि ऐसा बात नहीं, तुम गलत बोल और मुझे पता है कि मिस्टर चू तुम्हारे बिजनेस आए वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे कंपनी को बर्बाद करने पर तुल जाओ। और मिस्टर सिन बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अवश्य भी तुम ब्लाइंडली उसको एडमायर कर रही हो। तो मिंग बोलती है कि हाँ मैं एडमायर करती हूँ तो क्या हुआ। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम उसको इसलिए एडमायर करती हो क्योंकि वो तुम्हारा सीनियर था स्कूल का और ग्रेजुएशन में भी उसने हेल्प किया था, इसलिए तुम इसको एडमायर करती हो, या फिर तुम्हें लाइक करती हो तुम उसको। तभी मिंग बोलती है कि वैसे भी। तो मिंग बोलती है कि मिस्टर चू मैं बचपन से कुछ ज्यादा ही हेल्प किया है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम इसको इसलिए एडमायर करते हो कि उसका भी पेरेंट्स नहीं है। मिंग बोलती है कि मिस्टर सिन तुम वो लोग को बहुत कम समझते हो जिसका कोई पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारा थिंकिंग बहुत बुरा है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं ये बोलने का मतलब नहीं है। तो मिंग बोलती है कि वैसे मिस्टर सिन तुम मेरे क्लाइंट हो और मिस्टर चू मेरा बॉस है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैंने तुम्हारा इतना कुछ किया, मैं तुम्हारा फ्रेंड भी नहीं हूँ। तो मिंग बोलती है कि नहीं, मैं तुम जैसे पर्सन से फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती हूँ और हाँ जो विरावे में रह रही हूँ मैं बहुत जल्द मूव कर दूंगी क्योंकि मैं तुम्हें एडवांटेज नहीं लेना चाहती हूँ बोल के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर चू मिंग के साथ डिनर करने के लिए बोलते हैं तो मिंग एंग्री हो जाती है। तभी मिस्टर चू मिंग को प्रपोज करते हैं तो मिंग याद करती है मिस्टर सिन के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ और याद करके मिस्टर चू का जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि मैं आपको एडमायर करती हूँ लेकिन एज आइडल के तौर पे, ना कि कोई अफेक्शन को रिलेटेड। इसके बाद मिस्टर चू मिस्टर लू से बात करता है कि मेरा और मिंग का झगड़ा हो गया। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें तो उसको मनाना ही पड़ेगा। इसके बाद मिंग जब घर जा रही होती है तभी मिस्टर सिन चले आते हैं तो मिंग उसको देख के बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि बस यहाँ पे मैं मून को देखने के लिए आया हूँ। तो मिंग बोलती है कि तुम मेरे घर के नीचे मून देखने के लिए आया हो। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि मून तो एक बहाना है, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, वैसे भी हम लोग को झगड़ा का बहुत दिन हो गया, तुम मुझसे बात भी नहीं की हो। तो मिंग बोलते कि तुम पूरा ड्रंक हो, तुम डांसेस बात कर रही हो। बस सुनते ही मिस्टर सिन उसका कमर पकड़ लेता है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं मिस्टर चू के बारे में कुछ गलत बोला, तुम गुस्सा हो गई और मुझसे बात भी नहीं कर रही हो, इसलिए मैं फाइट खत्म करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अब मैं सोते टाइम बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, एवरीडे उठता हूँ, फोन चेक करता हूँ, नहीं तुम्हारा कॉल आता है नहीं मैसेज आता है, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे लिए कितना मिस कर रहा हूँ और वरीड हो रहा हूँ। मिस्टर सिन बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो मिंग मुझको दूर हटाती है और बोलती है कि तुमने ही तो बोला था मिस्टर सिन कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, तुम मेरी टाइप कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। मिंग सुन के चली जाती है और रात भर मिंग को नींद नहीं आता है क्योंकि वो मिस्टर सिन का लव कन्फेस के बारे में याद कर रही होती है। इसमें बोला था कि वो उसको बहुत लाइक करता है। तो बेडशीट और केस बैठी हुई थी तभी उसका फ्रेंड उसके पास जाता है। तो मिंग बोलती है कि मुझे नींद नहीं आया क्योंकि मिस्टर सिन ने अपना लव कन्फेस किया। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि वो तुम्हें लाइक करता है, तुम्हें बस स्टूपिड थी, तुम्हें पता नहीं चल पाया। मिंग मिस्टर सिन के साथ जो टाइम स्पेंड की थी वो बात याद करती है और मैंने बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर भी उसके लिए फीलिंग है। इसके बाद मिस्टर सिन अपना नेफ्यू के साथ बैठा रहता है तभी उसका नेफ्यू बताता है कि अंकल आपको पता है मेरी टीचर ने लव प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये बात सुन के मिस्टर सिन खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगे अपनी आंटी को बुलाने में। तो बोलता है कि ओके आप अपने नेफ्यू का हेल्प ले रहे हो। तो मिस्टर सिन हाँ बोलता है। फिर मिस्टर सिन का नेफ्यू अपने टीचर को घर लेके आता है, बोलता है कि आज से हम लोग यहीं रहेंगे। इसके बाद मिस्टर सिन चला जाता है मिंग के पास, अपने नेफ्यू को बोलता जाने के लिए, वहां से चले जाता है। इसके बाद मिंग बोलती है कि तुम अपने नेफ्यू का हेल्प लेकर मुझे बुलवाए, तुम्हें बहुत सारा ट्रिक आता है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि बस मैं नेफ्यू चाहता था तुम्हारे हाथ का खाना खाना, इसलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर दिया। मिंग इस्तेमाल करने लगते। इसके बाद मिस्टर सेन मिंग के पास जाता है और बोलता है कि तुम एप्रॉन नहीं पहनोगी, खाना कैसे बनाएंगी। फिर वो लोग साथ में मिलकर खाना बनाते हैं और मिंग बोलती है कि मेरे फादर के बारे में कुछ पता चला। तो मिस्टर सेन बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो मिंग बोलती है कि बस मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे फादर किस वुमेन के साथ भागे, वो वुमेन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बहुत नफरत करती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर मिंग को पता चलेगा कि जिस वुमेन के साथ उसके फादर गए हैं वो मेरी मदर है तो पक्का मुझसे नफरत करेगी। तो इसका कुछ नहीं बताते हैं। इसके बाद दोनों खाना बनाकर बैठ कर खाने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पे आ जाती है रॉन्ग।
वाइन का बॉटल लेकर और बोलती है कि हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। मिंग को देखकर बोलती है कि तुम भी यहाँ पे हो। इस बात पे मिस्टर सिन अपने नेफ्यू को रूम में भेज देता है और वॉन्ग को वार्न करता है कि तुमने इस बार जो काम किया नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मत करना। जेन के बारे में हाइप बनाकर अचू कंपनी को स्टॉक को प्राइस को नीचा कर दी थी, वो कोई और नहीं रॉन ही रहती है। ये बात जब पता चलता है मिसेस मिंग को तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो गलत ब्लेम कर रही थी मिस्टर सिन को और मिस्टर सिन बोलता है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ करोगे रॉन्ग तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो रॉन्ग गुस्सा कर कहाँ से चली जाती। इसके बाद मिस्टर सिन मिंग को अपने लास्ट पे बैठा देता है और बोलता है कि तुम्हें पता चल गया तुमने गलती किया। तो मिंग बोलती है कि हाँ मुझे माफ कर दो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मुझे किस करो। तो उसके नेक पे बाइट कर लेती है मिंग। दोनों हैप्पीली एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद रॉन्ग एक और प्लान करती है मिंग के अगेंस्ट में। जब मिंग ऑफिस में जाती है तो पता चलता है कि रूमर्स फैल चुका है कि उसकी मदर मिस्ट्रेस है, जिस वजह से उसके फादर उसकी मदर को उसको छोड़ के भाग गए। जब रूमर सुनती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और रॉन्ग को कॉल करती है और बोलती है कि प्लेस पे आओ मिलने के लिए। जब मिंग उस प्लेस पे जाती है तो रॉन्ग को देखकर गुस्सा करती है कि तुम्हें ये फॉल्स वाला रूमर्स क्यों फैला है कि मेरी मदर मिस्ट्रेस है और मेरे डैड मेरी मदर को मुझे छोड़ के भाग गए हैं। वहाँ पे वो वही स्कूल की बुली करने वाली गर्ल्स लोग रहती है जो स्कूल टाइम में क्या करती थी। मिंग सबको पकड़ती है, अच्छा खासा फाइट करती है। इसके बाद रॉन्ग जब नीचे आती है तो बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर दूंगी तो मिस्टर सिन में कुछ नहीं कर पाया क्योंकि रॉन्ग और सिन फैमिली बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर्स है। फिर रॉन्ग अपने बॉडीगार्ड को बोलती है मिंग को हार्म करने के लिए। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम कैसे बोल सकती है कि रॉन्ग मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। फिर वो सभी बॉडीगार्ड से फाइट करने लगता है मिस्टर सिन और मिंग अच्छा खासा रॉन्ग को कुटाई कर देती है। इसके बाद मिस्टर सिन मिंग को हाथों में मेडिसिन लगा रहे होते हैं। तभी उसका स्टूडेंट से कॉल करता है, बोलता है कि टीचर मैंने आपका फाइटिंग देखा है, बहुत अच्छा फाइट किया हो। तभी मिस्टर सिन को देखकर मिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं तुम्हारा मैन हूँ। उसके नेप पे अपना रखकर एकदम क्यूट वे में करने लगता है, मैं तुम्हारा मैन हूँ। तो मिंग बोलती है कि हम लोग अभी तक हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचे हैं और मिंग बोलती है कि हम लोग अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करेंगे। तो मिस्टर सिन बोलता है क्या हुआ, मैं इतना रूथलेस पर्सन हूँ कि तुम्हारे लिए सेमफुल हूँ क्या, तुम इसलिए रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करना चाहती हो। तो मिंग बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, पहले मैं अपने डैड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती हूँ। तो मिस्टर सिन बोलता है कि डोंट वरी मैं करूंगा। फिर वो अपनी वाइफ को किस करता है, सॉरी गर्लफ्रेंड को। फिर वो लोग दूसरे को किस करते हैं और किस करते हुए अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब मेन काम पे जाती है तो ऑफिस से बहुत दूर कार रुकवाकर मिस्टर सिन को गुड बाय बोल के जा रही थी। तभी मिस्टर सिन अपनी गर्लफ्रेंड को किस करता है और किस करने के बाद बोलता है ओनली तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी उधर से मिसेस मिंग की जो फ्रेंड जा रहा था तो उसको छुपा लेती है। उसके जाने के बाद मिस्टर सिन बोलता है कि वैसे भी ग्लासेस से बाहर से अंदर कुछ नहीं दिख सकता। मिंग कार से उतर के जा रही होती है। तभी मिस्टर सिन वहां से नहीं जा रहा था। तो मिंग दोबारा मिस्टर सिन के पास जाते हो, बोलती है कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम तो कुछ बोली नहीं मुझे। और मिस्टर सिन बोलता है कि मैं ओनली तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मेरी फर्स्ट लव हो, इससे पहले मैंने किसी भी वुमन को पसंद नहीं किया। इस बात पे मिंग खुश हो जाती है। फिर वो लोग दूसरे को कार से निकल के किस करते हैं। इसके बाद मिंग जब ऑफिस जाती है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि बहुत सारा पेरेंट्स लोग कंप्लेन किए कि टीचर कुछ ज्यादा वायलेंट है। उधर से मिस्टर चू आता है और मिंग को बोलता है कि डोंट वरी, ये मैटर मैं हैंडल कर लूंगा। इसके बाद मिस्टर चू स्ट्रीमिंग करता है और वो मिंग के साथ क्या क्या हुआ सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। ये देख रही होती है लाइव स्ट्रीमिंग मिंग और बहुत खुश हो रही होती है। तभी मिस्टर सिंह चले जाते हैं मिंग के पास और बोलते हैं कि तुम ओनली मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी। और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा लबी डबी हो रहे होते हैं। तो सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर सिंह मिंग को वो गेम दिखाने के लिए लेकर जाता है। तो मिंग बोलती है कि तुम बहुत अच्छा प्ले करते हो। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें भी सीखना है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, और वैसे भी तुम तो मैथ की बहुत अच्छी स्टूडेंट है, तुम तो कैलकुलेशन बहुत इजीली कर ही सकती हो। इसके बाद उसको बिलबोर्ड वाला गेम प्ले करना सिखाने लगता है और उसको क्लोज जाता है। अब क्लोज जाता है तो उसको किस कर लेता है। तो मिंग बोलती है कि तुम्हें एडवांटेज कर रहा है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि हाँ। फिर मिंग उसको पकड़ती है और टेबल से लगाती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर उसको बार बार किस करती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी मिस्टर सिंह के पास कॉल आता है। मिंग के डैड के बारे में कुछ पता चला है, उसको यूरोप जाना होगा। मिस्टर सिंह बोलता है कि मिंग मुझे कुछ काम के लिए यूरोप जाना होगा, तो तुम यहाँ पे रहना और मैं वेट करना। तो मिंग बोलती है कि ओके। मिस्टर सिंह बोलते हैं मन में कि मैं अभी इसके फायदे में के बारे में नहीं बता सकता जब तक मैं इन्वेस्टिगेशन ना करूँ तब तक। उसके बाद मिंग काम से जब घर जा रही होती है तभी मिसेस रॉन्ग उसको कार का एक्सीडेंट करवा देती है। वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। तो मिस्टर चू के पास कॉल आता है कि ये कार का एक्सीडेंट कराने कोई और नहीं मिस रॉन्ग है। उसके बाद मिस्टर चू जैसे ही मिंग को टच करने के जाता है तो मिस्टर सिंह हाथ पकड़ लेता है चू को और बोलता है कि आउटसाइडर बहुत देर मत करो। तो मिस्टर चू बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना, बाहर आओ। तो वो बाहर जाता है मिस्टर सिंह। तो मिस्टर चू बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मिंग का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि रॉन्ग तुम्हें पसंद करती है और बीच में मिंग आ रही थी, इसलिए उसने कार एक्सीडेंट का प्लान किया और वो तुम्हारे साथ रहेगी तो डेंजर में रहेगी। और मिस्टर चू ये भी बोलता है मिंग को छोड़ देने के लिए मिस्टर सिंह को। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मेरी पर्सन है, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा और डोंट वरी, मुझसे कभी नहीं छोड़ने वाला, तुम मुझसे दूर रहो। बोलकर मिसेस मिंग के पास चले जाता है मिस्टर सिंह और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, प्लीज तुम एकदम ठीक हो जाओ। के बाद मिस्टर सिंह अपनी गर्लफ्रेंड को किस करता है। तो सपने बोल रही थी कि मिस्टर चू
प्लीज मेरी हेल्प करो और कोई और मुझे टच मत करो। ये बात सुनकर मिस्टर सिन को बुरा लगता है, चले जाता है। दूसरी तरफ रॉन्ग को पता चलता है कि बिंगो कार एक्सीडेंट में नहीं मरी है। तभी मिस्टर सिन वहां पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम इतना इजिली मुझसे बच सकती हो। तो रॉन्ग बोलती है कि मैं रॉन्ग फैमिली की डॉटर हूँ, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुमने फर्स्ट गलती की इसलिए मैंने माफ किया, पर दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो जैसे उसका कजन ब्रदर मिस्टर लू चले आता है तो उसको चाटा मारता है रॉन्ग को और बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और उसको अपना रॉड को बोलकर घर भेज देता है उसको पनिशमेंट के लिए। और दूसरी तरफ मिस्टर सिन से अप्रोजाइज करता है अपनी कजन सिस्टर को लेकर और बोलता है कि वो खुद ही उसको डिसिप्लिन सिखाएगा। तो मिस्टर लो मिस्टर सिन को बोलता है कि तुम्हें तो मिंग का टेक केयर करना चाहिए ना। तो मिस्टर सिन बोलता है कि जब से वो जगी है नॉनसेंस बातें कर रही है, मुझे लगता है कि उसका मैं जरूरत नहीं है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर जो कुछ ज्यादा ही टेक केयर करे सिन को। और दूसरी तरफ सिन जब कॉन्शियस होती है तो मिस्टर सिन उसको टोकन दिया था वो उसको देखने लगती है और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। तो उधर से मिस्टर चू चले आते हैं और मिंग को बोलते हैं कि तुम मिस्टर सिन से दूर रहो, तुम्हें पता है जब तुम उसके साथ रहती हो तो तुम खतरे में रहती हो। तो मिंग बोलती है कि नहीं, मुझसे प्यार करती, मुझसे दूर नहीं रह सकती। तभी मिंग के पास कॉल आता है कि मिस्टर सिन को कुछ हो गया। तो फटाफट वो हॉस्पिटल को वार्ड में जाती है और मिस्टर सिन को लेकर कंसर्न करने लगती है। मिस्टर लो बोलता है कि वैसे भी ओवर टाइम काम करता इसलिए फेंट हो गया, डॉक्टर बोले कि थोड़ा सा थकावट है, आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। तो कुछ ज्यादा ही मिंग मिस्टर सिन को लेकर कंसर्न करने लगती है। तो मिस्टर सिन भी को क्यूट वे में बोलता है कि मैं बीमार हूँ, और मिंग को बोलता है कि जब तुम ऑन कॉन्शियस थी तो तुम्हें पता है तुमने किसका नाम लिया, मिस्टर चू का नाम लिया। तो मिंग बोलती है कि डोंट वरी मिस्टर सिन, मेरे हार्ट में ओनली तुम हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी अनदर पर्सन से प्यार की ही नहीं हूँ। आज सुनकर मिस्टर सिन अपनी गर्लफ्रेंड को किस करता है, वो लोग उसको किस कर रहा होता है। जब किस कर रहा था मिंग उसको रोक देती है और बोलती है कि तुम हॉस्पिटल में हो, हम लोग पेशेंट है ना। तो मिस्टर सिन बोलता है कि नहीं, फिर इसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर सिंह पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया था, मिसेस मिंग का फादर उसको छोड़कर किसी भी रिच वुमेन के साथ नहीं भागे थे। और मिस्टर सिंह बोलता है कि मेरी मदर और तुम्हारे डैड रोड पर मिले थे क्योंकि मेरी मॉम बीमार थी, तुम्हारे डैड ने हेल्प किया था, मेरी मॉम तो डिजीज के कारण मर गई और तुम्हारे डैड को भी लंग कैंसर हो गया था, वो भी मर गया, और तुम्हें कोई भी मदर को जीत नहीं किए थे, ना तुम्हें छोड़ के भाग गए थे, वो डिजीज के कारण मरे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे मिंग जब केक बना रही थी तो मिस्टर सिंह अपनी गर्लफ्रेंड को हक करता है और बोलता है कि तुम सुबह सुबह उठ के केक बना रही हो। मिंग बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर सिंह, मैं तुम्हें सिक्योरिटी नहीं दे पाए, और बोलती है कि हम लोग अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर देंगे। इसके बाद वो अपना नेफ्यू और फ्रेंड को बताता है कि हम लोग रिलेशनशिप में, तो लोग आराम से खाना खा रहे होते और बोलते हैं कि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि तुम दोनों दूसरे से प्यार करते हो, पर तुम लोग इस स्टूपिड एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। के बाद मिस्टर सेन अपने नेफ्यू को बोलता है आइस क्लोज करने के लिए, तो आइस क्लोज करता है। इसके बाद मिस्टर सेन मिंग को किस करता है और साथ में फोटो लेता है और किस करता हुआ फोटो को पोस्ट कर देता है, अपना रिलेशनशिप पब्लिकली कर देता है। ये देखने का सब लोग हंसने लगते हैं। के बाद मिसेस मिंग अपनी नेफ्यू को पढ़ा रही होती तो मिस्टर सिंह चले आता है, अपने नेफ्यू को बोलता है खुद स्टडी करने के लिए, अपनी वाइफ को कैरी करता है, रूम में लेके जाता है। तो मिंग बोलती है कि उसका एग्जाम है, मुझे उसका टेक केयर करने दो स्टडी में। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि वो कर लेगा। फिर वो अपनी एप्रेशन फ्लर्टिंग करता है और किस करता है, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट डे मिंग जिस हाउस में रह रही थी मिस्टर सिंह भी वहाँ पे शिफ्ट कर देता है। फिर वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।